हम्म। मैं क्या करता हूँ यार, मैं मतलब कल रात सो नहीं पाया, मैं सच बताऊं। तो एक बार उनसे ये डिसीजन रखिएगा, समझ गए? मान लीजिए आप पर कॉल करे, एक बार डिसीजन रखिएगा कि सारा जो डाटा है डिलीट कर दे। यदि नहीं करता है तो इग्नोर करने के सिवाय और कुछ प्रचारा तो बनती नहीं है। फिर मैं सीधे बोलूँ, मैं कल ऐसे बात करूंगा, बताना ही ठीक रहेगा, नहीं रहेगा भैया। हाँ 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 हाँ। मैं बोलूंगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है आपको? जितना आवाज आपकी कट रही है यहाँ पर। उतना मैं फिल करने के लिए रेडी हूँ। अभी 10 पिंग कर ले रहा हूँ सर, 1000 या 1000, मतलब क्या मेरी सिविल खराब है, मैं लोन नहीं ले सकता नहीं। लेकिन प्लीज अब तुम बकचोदी मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे आप बोल सकते हैं, ये चीज आप बोल सकते हैं उससे। आप जो जो मतलब कि आप चाहते हैं यही उसे मैं आप बोलूंगा बता भैया। सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, पेमेंट तो ऐप के थ्रू करना चाहिए भैया? हाँ, एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको पेमेंट करना चाहिए। यदि आप लिंक पर पेमेंट करते हैं तो वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाइएगा। तो ऐप में भैया ये लोग, अगर मैं बोलूंगा ऐसे 17,000, अभी 16,000 कुछ है, हम्म। इंटरेस्ट इतना हाई बढ़ रहा है कि मुझे लग रहा है अगर मैं जॉब करूंगा तो जितने पैसे कमाऊंगा वो उतने ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इनका। नेक्स्ट मंथ देखूंगा कि भैया 30 से 20 से पहुंच गया 30। तो कोई बंदा सही वो कर ही नहीं पाया। सही बात है, कोई बंदा इतना कर नहीं पाएगा। मान लीजिए कि इंटरेस्ट इतना लगा देगा, डबल कर देगा, तो कोई भी पैसा जाहिर सी बात है नहीं कर पाएगा। ये पर डे का ऊपर से पैसा लगाते हैं ना। आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए, आपकी भी आवाज आ रही है। भैया मैं क्या बोल रहा था, मैं आपका वीडियो देखता हूँ हर दिन। हम्म। मेरा क्या मल्टीपल एनबीएफसी ऐप से लोन था। अच्छा। अभी क्या घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, हम्म मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, और मेरा क्या 10वें 8वें महीने में जॉब छूट गया। उसकी वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत होगी मेरे को ईएमआई डालने में। हम्म। 12वें महीने तक उधर उधर से ले लेके तो डाल दिया, किसी से उधार मांग के से कुछ करके कोई और एक लोन लेके और डाल दिया मैंने। 12वें महीने तक कैसा भी कर लिया। हम्म। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा लोन पेमेंट भरने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी 2 महीने से क्या ईएमआई भरा नहीं हो, तो मैं क्या पूछ रहा, तो अपना जो ऑटो डेबिट रहता है तो उससे केस वगैरह तो नहीं होता, लीगल केस? नहीं, कोई लीगल केस नहीं होता है, क्योंकि अनसिक्योर लोन में आता है ये सब। पहले आप बताइए किस किस एप्लीकेशन से आपने लोन लेकर रखा है? मैंने मनी व्यू से लिया है, क्रेडिट बी से लिया है, ये हम्म अपना ट्रू बैलेंस से लिया है। हम्म। ऐसे 10-12 ऐप से लिया है मैंने। हम्म। नहीं अपना देखिए, हाँ, कोई लीगल लीगल नहीं होती है, समझ गए हैं? सर इसमें क्या है ना अभी कि बजाज फाइनेंस वाला सर मेरे को सर अभी धमकी दे रहा है थोड़ा सा, मतलब पेमेंट करो करके, ऐसा कुछ घर पे आ रहा है 10 बार और धमकी दे रहा है। तो सर उसके लिए सर क्या कर सकते हैं कुछ? बजाज बजाज फिनसर्व से आपका कितना का लोन है? वो सर 1,12,000 का है, लेकिन उसमें से सर लोन मैंने, है कि कोई प्रोडक्ट आप बाई किए हैं? नहीं नहीं नहीं, लोन है, लोन है। अच्छा अच्छा। नहीं तो अनसिक्योर लोन है, ये भी अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन है, वो भी हाँ पर्सनल हाँ। लोन है वो। नहीं, पर्सनल लोन देखिए, लोन सिक्योर उसको बोलते हैं ना कि जिसमें गारंटर लगा हो, समझ गए? नहीं, गारंटर वगैरह कुछ नहीं लगा है उसमें। नहीं तो अनसिक्योर लोन है। तो देखिए क्या है ना कि बजाज फिनसर्व का, हाँ। बजाज फिनसर्व का वो है कि इसका क्या है कि हर एक एरिया वाइज, मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में इसका ऑफिस रहता है बजाज फिनसर्व का। तो इसका रिकवरी एजेंट बहुत जल्दी घर पर पहुंच जाते हैं यदि नहीं आप रिपेमेंट करते हैं तो। हम्म। हाँ, तो यही रीजन है कि आपके घर पर आया। और बाकी जो मल्टीपल आपने लोन कर रखा है एनबीएफसी एप्लीकेशन से, तो इसका कोई ब्रांच यहाँ पर नहीं रहता है। जैसे सर मेरे पास में पेमेंट आएगा करके मैं मतलब पेमेंट कर दूंगा करके, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मेल भी डाला हूँ मैंने, तो मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे वो लोग। अच्छा, बजाज फिनसर्व। बजाज फिंसर को भी डाला, मनी व्यू का भी डाला, क्रेडिट व्यू को भी डाला, तो इन्होंने तो डायरेक्टली मना ही कर दिया। मनी व्यू और क्रेडिट व्यू वाले ने बोले समय ही नहीं देते, बोले हम्म। डायरेक्टली मना ही कर देते। सर उसमें कोई लीगल केस वगैरह तो नहीं होगा ना सर? नहीं, तब कोई तो लीगल केस नहीं होगा, कोई लीगल केस नहीं होगा।
मैं जो सर आपको भी सर मैं देखिए, वीडियो सर जो हर भी दिन होता है ना देखता हूँ कि सर, इसलिए सर हिम्मत थोड़ी बढ़ रिकवरी जाती है आदमी एजेंट की होते कोशिश करने हैं, की। रिकवरी एजेंट इसलिए होते हैं वही आपकी बात ना आपको धमकी उमकी देगा, समझ गए? हाँ रिकवरी एजेंट केवल धमकी उमकी देगा, घर पर आएगा। ऐसा क्या सर? तो भी सर हाँ, कितने दिन तो भी चलेगा ऐसा? अभी कितना दिन हुआ लगभग आपका? अभी सर 2 महीना हुआ है, मैं ईएमआई मैंने भरा नहीं हो तो। नहीं तो देखिए, आरबीआई कहती है कि 3 महीना बाद ही रिकवरी एजेंट आए, लेकिन किसी किसी घर पर 3 महीने से भी पहले आ जाते हैं, वो लोग भी बता रहे हैं। और सर मैं क्या बोल रहा था, मैं सर आपको सर वो जो मेरे को सर लीगल सर नोटिस आया मनी की तरफ से, वो सर आपको भेज दूं क्या सर? नहीं, हमने देख रखा है ना, हमने सबका देख रखा है, मनी व्यू का, क्रेडिट का, सबका देख रखा है। तो वो सारा ऐसा फेक क्या होता है, सर? कोई रियल होता नहीं है। ऐसा क्या सर? हम्म। ठीक है ना सर, थैंक यू सर बताने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो दोस्तों, इनका मल्टीपल लोन था, उसी के बारे में बात हो रहा था कि मल्टीपल लोन नहीं चुकाते हैं तो क्या हो सकता है। तो लीगल कार्रवाई तो कुछ यहाँ पर होगा नहीं, जो लीगल का बात यहाँ पर होती है। अब चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने मल्टीपल लोन लेकर रखा है, काफी सारे एप्लीकेशन से, जैसे कि जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन आपको नजर आ रहा है, ये जो भी लोन आपको देता है अनसिक्योर लोन देता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड जस्ट आप इसमें एंटर किए तो सिविल रिपोर्ट आपका चेक करता है कि आपका सिविल रिपोर्ट कितना है। तो सिविल रिपोर्ट जैसे ही आपका देखता है कि 750 है या 750 से ऊपर है, तो उस हिसाब से आपको लिमिट ये लोग देते हैं। तो इसको आप ये मत समझिए कि सिक्योर लोन है। तो सिक्योर लोन में और अनसिक्योर लोन में काफी फर्क यहाँ पर होती है। जब काफी इतना फर्क होती है कि देखिए, अनसिक्योर लोन आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, लीगली जो प्रोसेस है वो कुछ नहीं कर सकता। बट लेकिन सिक्योर लोन आपके साथ लीगली एक्शन ले सकता है। लीगल का मतलब कि देखिए, सिक्योर लोन लिए है ना, तो काफी प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, घर भी जा सकता है आपका। उसके बाद आप पर 420 का केस लग सकता है, जुर्माना लग सकता है, उसके बाद आप अंदर भी हो सकते हैं। तो काफी ज्यादा इसमें झेलना पड़ता है सिक्योर लोन में। तो सिक्योर लोन लेना बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर होती है। तो उस सिचुएशन में लोग सिक्योर लोन लेते हैं ताकि उनके पास प्रॉपर इनकम हो। जैसे कि देखिए, जिसका भी इनकम हो प्रॉपर मंथली आ रहा है, मतलब कि उससे ज्यादा पैसा आ रहा है। मान लीजिए कि आप महीने में 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं, तो उससे कम पैसा नहीं रहा, उससे ज्यादा पैसा। उसको अपने अंदर विश्वास है कि हम पैसा चुकता कर देंगे और हम मतलब कि इसका जल्द ही पैसा दे देंगे और पैसे में कमी नहीं आएगी। लेकिन उस हिसाब से मतलब कि वो लोग सिक्योर लोन लेने का काम करते हैं। जिसके पास मतलब कि पैसे का मतलब कि ये थोड़ा रहता है कि भाई आज पैसा आया चाहे कल पैसा ना आए, तो उस हिसाब से डाउट हो जाती है, इसीलिए वो लोग अनसिक्योर लोन का ज्यादा मतलब कि डिमांड करते हैं। तो अनसिक्योर लोन में काफी इंटरेस्ट, काफी ड्यूज, और आपको ऐसा ही कॉल मैसेज जो आ रहा है, ये सब सारा चीज झेलने के लिए आपको मिलता है। बाकी सिक्योर लोन में ये उतना नहीं होता है। आपसे प्यार से बात करेंगे, आपसे मतलब कि हैंडल करना वो लोग जानते हैं, क्योंकि भाई सर्टिफिकेट वाले मतलब कि वो रिकवरी एजेंट है। और जो भी कॉल मैसेज आएगा तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, समझिए कितना जल्दी। ये तो क्या है कि ड्यूज लगने से पहले कॉल मैसेज आने लगता है, ड्यूज लगने के बाद उसके बाद धमकी भरी ये सब सारा चीज, कॉल, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल, गैलरी हैक कर लेंगे, और रेगुलर व्हाट्सएप पर मैसेज, कॉल मैसेज, यही जो भी है हरासमेंट करने के ये लोग काम करते हैं। बाकी सिक्योर लोन यदि लेते हैं उसमें ये चीज झेलने के लिए नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि सिक्योर लोन में काफी फर्क है, अनसिक्योर लोन में काफी फर्क है। तो दोनों में काफी ज्यादा यहाँ पर फर्क वाली बात है। तो अनसिक्योर लोन है तो कुछ नहीं हो सकता है, लीगली कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप लोग सिक्योर लोन लिए हैं तो लीगली बहुत कुछ हो सकता है भाई, बहुत कुछ, क्या लीगल प्रोसेस, कोर्ट केस, घर पर पुलिस पुलिस कंप्लेन, बहुत चीज हो सकता है। लेकिन अनसिक्योर लोन में ये चीज नहीं होता है। तो बिल्कुल भी आपको डरने वाली यहाँ पर बात नहीं है। ये नहीं कि आप डर जाइए कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाए, बिल्कुल भी आपको डरने वाली बात नहीं है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन लोन क्या है, कौन क्या है, तो किस पर हमको लोन मिला है।
तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि भाई हमने आधार कार्ड पैन कार्ड डाला, सिविल स्कोर ठीक है तो हमको लोन मिल गया। भाई सिविल स्कोर ये कहने का मतलब ये है कि सिक्योर में भी फर्क होता है, सिक्योर में भी देखा जाता है सिविल स्कोर, लेकिन उतना मायने नहीं रखता है जितना आपका मंथली इनकम देखा जाता है। लेकिन इसमें वो चीज नहीं होता है आप कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, तभी ना मतलब कि एम पॉकेट जैसा ये एप्लीकेशन जो स्टूडेंट है जो पैसा कमा भी नहीं रहे हैं उनको पैसा ये लोग दे दे रहे हैं, उसके बाद हरासमेंट धमकी कॉल, जो भी अभी भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है तो उनको पैसा देकर ये चीज हो रहा है। तो काफी लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सुसाइड का भी उनके दिमाग में ख्याल तरह तरह की आ रही है, क्या करे क्या नहीं करे, डर रहे हैं, बहुत सारा मतलब कि प्रॉब्लम झेल रहे हैं भाई साहब। तो कहने का मतलब ये अनसिक्योर लोन है, आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हैं टेक्निकल जी पर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक कि नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हाँ भाई बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ भाई बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, बताइए। सर मैं एक नाहा मनी ऐप से अच्छा। सर गलती से फॉर्म क्लिक हो गया था। हाँ 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 हाँ। और सर वो मेरे को पेमेंट कर दिया, पहला पेमेंट मैं पेड कर दिया सर। पेमेंट लेट हुआ मेरा, तभी मैं पेमेंट लेट उनको टाइम टू टाइम एडवांस लेकर पेड कर दिया हम्म। सर। उसके बाद तो सर वो दोबारा फिर गलती से एप्लीकेशन पर टच कम मोबाइल कम कम करने का, फिर गलती से एप्लीकेशन पर टच हो गया। फिर उसने सर मेरे को 7,200 का लोन दे दिया, और सर मेरे से 12,000 मांग रहा है 7 डे में। और सर मैं बट वो सर कंटेक्ट लेकर सर अच्छे से कंटेक्ट है हमारे पास, जैसे हम यहाँ पर काम करते हैं हॉस्पिटल लाइन में काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर के मेरे कंटेक्ट नंबर है। तो सर मेरे को उस सब कंटेक्ट पर सर अभी पेमेंट 3 तारीख को देना है। मैं इसके पहले कंटेक्ट पर सर मम्मी पापा सबको फोन करने लगा हो रिपेमेंट के लिए। नहीं, जो आपका मतलब के अकाउंट में जिस एप्लीकेशन से पैसा आया है ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए हैं? जी जी सर जी। वो 100% फ्रॉड एप्लीकेशन है, उसका रिपेमेंट नहीं करना होता है। देखिए ये जो सिचुएशन में अभी झेल रहे हैं, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा आया तो इस वजह से पैसा आया सेकेंड टाइम में क्योंकि इसका आपने रिपेमेंट कर दिया था। जी जी। यदि आपने रिपेमेंट नहीं कर दे तो आपका पीछा ये एप्लीकेशन इजीली छोड़ देता। बट सर मैं आपका वीडियो देखा था तो मेरे को समझ में आया। हाँ 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 जी। तो देखिए हाँ, बताइए बताइए। सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर कि मैं जो अच्छा अच्छा कंटेक्ट है सर पहचानते हैं अच्छे से, सर मैं सर 7 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सबको अगर फोटो कॉल करने शुरू कर देंगे तो नाम खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम वीडियो में बोलते हैं कि आप स्टोरी लगा दीजिए कि मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया है। देखिए आप सिंपल से स्टोरी लगा दीजिए ना कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आया था, उस लिंक पर जस्ट हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद हमारा मोबाइल का पूरा डाटा हैक हो गया जी। और वो डाटा हैक होने के कारण और किसी पर मैसेज लोन के रिलेटेड ऐसे मैसेज कर रहा है कि जैसे कि हमने लोन लेकर रखा हो, तो मेरा पैन कार्ड मेरा आधार कार्ड सारा चीज हैक कर लिया है, तो उसी के जरिए से हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भेजने का धमकी दिया जा रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे तो भेज देंगे, जबकि हमने एक बार पैसा दे दिया था। हाँ, जबकि हमने एक बार पैसा इसको दे दिया था तब पर भी हमको पीछा ये नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसा आप स्टोरी लगा सकते हैं, चाहे बोलकर आप स्टोरी लगा सकते हैं, वीडियो 15 सेकंड में बोल दीजिए, स्टोरी आप लगा दीजिए। और चाहे मान लीजिए किसी पर भेजता है तो जाहिर सी बात है आप पर जरूर कॉल कर कर बताएंगे कि आपका डिटेल हमारे पास आया था, तो उनको बता दीजिएगा कि ये सिचुएशन ऐसा हो गया। हाँ, क्योंकि देखिए पेमेंट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। पेमेंट आप कितना बार कीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये जितना बार आप पेमेंट कीजिएगा उतना बार पैसा डालकर डबल मांगते जाएगा आपसे। नहीं उस सब मेरे को क्या बोला ना कि आप की गलती आपने की है सर, भरपाना आपको करना पड़ेगा। मेरे को ऐसे बोला उसने, गलती आप अप्लाई नहीं करते तो हम लोग पेमेंट नहीं डालते आप में। नहीं देखिए ऐसा बात नहीं है। तो जो लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं, जो लोग मतलब कि केवल क्लिक करते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, उनके अकाउंट में पैसा ये लोग ऐसे डाल देते हैं। तो गलती लोगों का हुआ उनका हुआ। तो देखिए जो फ्रॉड कर रहे हैं किसी को तो भी पता नहीं है कि ओरिजिनल एप्लीकेशन है कि फेक एप्लीकेशन है, बात है कि नहीं? हमने तो सोचा कि भाई साहब ये ओरिजिनल एप्लीकेशन है, बिल्कुल लीगली तरीके से पैसा देगा
और हमसे पैसा मांगेगा, ये झंझट नहीं होगा। लेकिन पता चला कि फ्रॉड एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो किसको कैसे भाई पता चलेगा कि ये अच्छा है कि कोई बुरा व्यक्ति है, कैसे पता चलेगा? अभी अभी सर पर मेरे को लिमिट दे दिया 21,000 का, और ले लीजिए। मेरे को लिमिट देकर कॉल करा सर, आप 21,000 और ले लीजिए। कि आप क्लिक कीजिए प्लेस पर 21,000 और आपको दिया जाएगा, मतलब पेमेंट 7 डे में करना पड़ेगा। और 21,000 के साथ पेमेंट मांग रहा है 30,000, 30,000, 7 दिन में 9,000 रुपए एक्स्ट्रा। जी सर, इसलिए मेरे को समझ में आया सर, उसके ज्यादा पेमेंट उसका हम क्लियर कर दे 12,000 रुपए जो लिए, बट लिए 7,200 मांग रहा है 12,000। पर सर मैं उसको पेमेंट कर देंगे तो दोबारा फिर अकाउंट में पैसा डालेगा नहीं ना, दोबारा देखिए उसको पैसे वापस नहीं करूंगा, नहीं पेमेंट कर दे। फिर मैं हाँ 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 अभी लास्ट टाइम पेमेंट कर देते मैं उसका, अच्छा। दोबारा डाल दिया तो मैं उसका ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट कर चुका हूँ उसके ऊपर। तो क्या प्रूफ है कि मान लीजिए कि आपका दोबारा अकाउंट में पैसा डालेगा भाई? बट ये इसलिए आपसे बात करने के कल से ट्राई की, नहीं पैसा देने का झंझट कीजिए नहीं, छोड़ दीजिए, पैसा आपको देना ही नहीं है, समझ गए सर। मेन बात ये कंटेक्ट नंबर बहुत सारा है आप मेरे में सर, अच्छा खासा कंटेक्ट नंबर, नाम खराब है, 7 ईयर से काम कर रहा हूँ सर, बात ये प्रॉब्लम है। नहीं देखिए बात है, मैं तो सर बाद में ये दिमाग लगाया कि दूसरा आईडी लगाकर दूसरा नंबर जैसे कंटेक्ट नंबर नहीं, उससे पैसा लूंगा तो को वापस नहीं करूंगा, मैं ये सोचता हूँ सर। नहीं देखिए बात ऐसा है ना कि कितना बार आप पेमेंट कीजिएगा, आप बताइए। जो देखिए जो काम बाद में करना होगा वो काम अभी क्यों नहीं कर देते हैं? मान लीजिए एक बात आप समझिए कि किसी ब्लैकमेलर ने किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, समझ गए? जी। वो ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हारा फोटो हम वायरल कर देंगे। आपने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया आप देखे होंगे। हाँ, तो देखिए क्या होता है ना कि वो लड़की वो काम करने में राजी हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि तुम हमारा फोटो वायरल मत करो, वो काम हम करते हैं, तुम्हारे पास आते हैं। तो उसके बाद उसका और मनोबल बढ़ जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे ही रेगुलर उससे मतलब कि ये काम करवाते जाता है, समझ गए? लास्ट में लड़की थक जाती है, लास्ट में लड़की टूट जाती है अंदर से, तो जाकर पुलिस कंप्लेन करती है, तो पुलिस उसके बाद खोजबीन करते हैं, तो लास्ट में क्रिमिनल पकड़ा जाता है, उसके बाद सीरियल खत्म। जी सर, बट मैं पहले क्या मैं कंप्लेन डाल दिया, मैं पुलिस वाले बोले कि लास्ट पेमेंट कर दो, दोबारा अगर तुम्हारा अकाउंट पैसा डालेगा तो पेमेंट मत करना। कौन बोला? पुलिस वाले? जी पुलिस स्टेशन में गया था, तुमने की हो पहला पेमेंट कर दो, इसका लास्ट पेमेंट कर दो आप, उसके बाद आप पेमेंट मत कीजिएगा। कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। बताइए बिहार का पुलिस ले मतलब कि क्या उम्मीद किया जा सकता है? बिहार में मैं बेंगलोर में हूँ, बट अभी बेंगलोर में कंप्लेन किया। अच्छा, मैं 7 ईयर से यहीं पे बेंगलोर में काम कर रहा हूँ, बेंगलोर में कंप्लेन किया मैं। नहीं ये कोई सोल्यूशन नहीं है, समझ गए? ये काम मत कीजिए, पैसा मत दीजिए, समझ गए? वो आपको गलत निर्देश दे रहा है, समझ गए? पुलिस ले ऐसे भी राय लेना नहीं चाहिए, फ्रॉड करप्शन सब मिला हुआ होता है भाई। यदि अच्छे तरीके से काम करता तो जरूर मतलब ये लोग पकड़े जाते, समझ गए? ये सब का मिली भगत। हाँ, जो नंबर से कॉल करता है हरियाणा का नंबर है। देखिए कहीं का भी देखिए वेबसाइट कॉलिंग करता है ना, वेबसाइट कॉलिंग करता है। सर एक प्रॉब्लम है और है, मैं क्रेडिट से लोन लिया, उसको पूरा पेमेंट क्लोज कर दिया, मतलब उसको 1 महीना में ही पूरा क्लोज कर दिया, बट सर वो मेरा सिबिल पे दिखा रहा है। अभी कितना दिन हो गया पैसा दिए हुए? पैसा दिए हुए 50 दिन से ज्यादा हो गया, 50 दिन से ज्यादा हो गया, मतलब 2 महीना अब होने वाला है। जी सर, दूसरा महीना रनिंग हुआ है। तो वो एनबीएफसी, हाँ एनबीएफसी था तो अभी सिविल पर दिखा रहा है, तो एक बार बैंक में जाकर मतलब कि कंप्लेन कीजिए ना। रिपोर्ट करने से हो जाएगा ना सर? हाँ रिपोर्ट आप एक बार बैंक में कीजिए, क्यों हमारे सिविल पर दिखा रहा है भाई, जबकि हमने पैसा पूरा कंप्लीट दिखा दिया। उसके बाद आपने यूपीआई आईडी जहां से भी पेमेंट कीजिएगा सारा चीज आप दिखा दीजिएगा, डॉक्यूमेंट। जी स्क्रीनशॉट, वो पूरा स्क्रीनशॉट है। अभी हाँ। सर जो क्रेडिट के जब मैं ये ओपन कर रहा हूँ उसमें मेरे को दिखा नहीं रहा है। उसमें लोन क्लोजिंग दिखा रहा है। अच्छा किसका? क्रेडिट। अच्छा, सिविल में आपका लोन क्लोजिंग दिखा रहा है? जी उसका नहीं, लोन एप्स के जब ओपन कर रहा हूँ तो लोन क्लोज दिखा रहा है। अच्छा, सिविल में सब शो कर रहा है। सिविल में शो करा, तो उसके लिए आप बैंक में जाकर कंप्लेन कीजिए। बैंक में कंप्लेन हो जाएगा ना सर? बैंक में आप कंप्लेन कीजिए तो हो जाएगा। और सर मेरा सिविल कम भी नहीं हो रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, बात ये है।
सर मैं पेमेंट उसमें मैं क्रेडिट से कम से 10 से 12 वाली मासा 1 महीने के अंदर ही पूरा क्लोज कर दिया। स्टीम बिन से भी लिया था, उसको भी देखिए क्लोज ना कर दिया पूरा। बढ़ने का रीजन यही है ना कि आपका सिविल में अभी तक शो कर रहा है। सिविल से शो करना बंद कर देगा तो कुछ बढ़ जाएगा, 10-20 कम से कम बढ़ जाएगा आपका। और क्लिक से कस्टमर केयर के नंबर से बात ही नहीं हो पाती, मेल करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है लोग। कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, बात विचार कुछ नहीं होती जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है। एक बार जाकर बैंक से मतलब कि सलाह लीजिए ना, बैंक में जाकर कंप्लेन कीजिए, मैनेजर से एक बार बात कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है भाई। जी सर। हाँ ठीक है। तो इसका पेमेंट नहीं करूँ क्या? नहीं, इसका पेमेंट आप मत कीजिए, और पुलिस ले राय मत लीजिए, वो सब ऐसे ही फ्रॉड होता है, समझ गए? वो कुछ भी राय देगा नहीं सही सर से। मेन बात है कि जो कॉन्टेक्ट नंबर में घर के दीदी लोग भी है, मम्मी पापा नहीं तो सबका उससे नंबर क्या है, दिक्कत मामा है? मामी। मान लीजिए आप बाद में भी परेशान आपको करेगा तो क्यों नहीं अभी मतलब कि हम उस पर एक्शन ले ले भाई। क्यों ना अभी मतलब इग्नोर करें, जो बाद में भी रोज घुट घुट कर जीने से अच्छा है क्यों ना अभी करें। इसलिए बता सर डर है। बट सर बता मालूम है दीजिए क्या, ना, अगला बार एक अगला बता दीजिए अगला बार कि मेरे को मालूम नहीं था। सर इसके चक्कर में एक फ्रॉड मेरे साथ और हो गया कि उसने पेमेंट डाल दिया मेरे को, नहीं कोई मैसेज नहीं कुछ नहीं। जब मैं अपना स्टेटमेंट चेक किया तो मेरे को 6,000 3,000 का दो पेमेंट आया था। उसके बाद स्टेटमेंट चेक किया तो मेरे अकाउंट में 6,000 रुपया। सर जब मेरे को मालूम नहीं चला, एक मेरे को मनी भीम करके एप्लीकेशन से यूटीआर डालो, पेमेंट डालो, आपको 5,000 6,000 के 5,080 रुपए 5,800 कुछ 85 रुपीज में से पेमेंट कर दिया। देखिए ये बाद में चीज, मालूम चला को। हाँ एक चीज आपसे बोलना चाहते हैं कि जो भी रियलिटी है आप बता दीजिए घर में, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइएगा, समझ गए? मेन बात है कि बता ही मेन नहीं बात है है आप दीदी, मेन बात आप सर हाँ मेन बात क्या है, जस्ट अभी अभी सिस्टर लोग जैसे अभी शादी हुआ है और सब थोड़ा अच्छे घर में सब शादी हुआ है, उसके कारण प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को भी मालूम चलता है क्या क्या फील करेंगे अंदर, यही बात का डर है। ये फील क्या करेंगे भाई, ये फ्रॉडगिरी किसी के साथ भी हो सकती है। अब लोग हो गए, अब किसको क्या पता है कि अनहोनी कब घटेगी, बात है कि नहीं? कोई गलत काम यहाँ पर थोड़ा ना किया जा रहा है। आप बताइए, जो गलत काम कर रहा है वो डर नहीं रहा है, जो बढ़िया काम कर रहा है वही डर रहा है। सब फैमिली फोटो है घर का। फोटो तो नहीं जाती है ना, कॉन्टेक्ट लिस्ट केवल जा गई है, फोटो तो कुछ नहीं जाती है। फोटो नहीं जाती है? नहीं नहीं नहीं, आप किसके लिए डर रहे थे, गैलरी के लिए क्या? जी जी गैलरी के लिए डर रहा था। नहीं, गैलरी नहीं जाती है, उसका डर नहीं है। मैं गैलरी के लिए डर रहा था, सर पेमेंट ही नहीं करूंगा सर। नहीं, गैलरी नहीं जाती है। सिर्फ कॉल करके परेशान करेगा कि पैसा लेकर वापस नहीं कर रहा है, बस इतना। हाँ गाली गलौज नहीं करेगा, नहीं, गाली गलौज नहीं करेगा। गाली गलौज देखिए क्या करेगा, आपको बता देते हैं। जो आधार कार्ड आपने डाला हुआ है ना, जी 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 जी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चाहे सेल्फी मांगा था ना, जी सेल्फी मांगा था। हाँ तो सेल्फी वाला जो फोटो है वही भेज देगा व्हाट्सएप पर उनका। समझिए कॉल भी नहीं करेगा, कॉल भी नहीं करेगा, केवल व्हाट्सएप पर उनका भेज देगा और लिख देगा कि यह आतंकवादी है, ये लड़कियों को सप्लाई करता है, ये काम करता है, यही सब लिखता है फोटो के नीचे में, समझ गए? मेंशन करता है। मैं अगला पेमेंट में सुबह से मैं तुमको पेमेंट नहीं करता, बोला तुम सुसाइड करने का नौबत ला दूंगा, तुमको ये करना पड़ेगा, हाँ सुसाइड हाँ करवा हाँ, दूंगा, ये करूंगा। नहीं वही देखिए जो सेल्फी वाला फोटो है वो उसी को एडिट कर कर मतलब कि भेजता है, बाकी गैलरी वैलरी नहीं हैक होती है। जी हाँ बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, कुछ नहीं होगा, समझ गए? जी, चलो पेमेंट नहीं करता फिर सर। एकदम आपको पेमेंट नहीं करना है, कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए 1 सप्ताह। सिम ही बंद कर देता अभी 1 महीने के लिए। हाँ 1 महीना के लिए सिम बंद कर दीजिए, परमानेंट मत बंद कीजिएगा। नहीं 1 महीने के लिए बंद कर दूंगा, 1 महीने के बाद फिर ओपन करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीना के लिए बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आप भी सर बिहार से ही है ना? हम भी बिहार से ही हैं, आपको मेरे लैंग्वेज से पता चल रहा होगा। जी 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 जी, बिहारी ऐसा बोल सकता है। जी सर मैं आपको फोटो देखा। मैं फोटो देखने के बाद मैं आपको फोटो लाइक किया, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया, आपको फेसबुक भी फॉलो किया, ट्विटर पे भी फॉलो किया हूँ। जी मैं कल आपको वीडियो कम से कम मैं सुबह के 6 बजे तक वीडियो देखा हूँ, पूरा कंप्लीट वीडियो, हर वीडियो। फिर मैं बोला आपसे कांटेक्ट करूँ, तो कहा आप मेरे को इवनिंग में कॉल किए थे, बट सर आपको कॉल मैं रिसीव नहीं हो पाया। हाँ देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हम फोन करेंगे तो थोड़ा आप बिजी होंगे, तो चाहे आप फोन करेंगे तो हम बिजी होंगे। मैं फोन रिसीव कर रहा था बट आपका फोन ही रिसीव नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू। तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन में भाई साहब फंस गए हैं और बोल रहे हैं कि गैलरी के लिए डर रहे थे, तब से ये नहीं बता रहे थे कि भाई गैलरी उसके पास जाता है कि नहीं जाता है। तो हम इनको अभी बोले कि भाई गैलरी नहीं जाती है, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है,
और क्या डरने वाली बात है भाई, जो भी एग्जाम्पल दिए आप लोग, इससे आप लोग सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं कि सहमत है कि नहीं है। बाकी किसी को भी पैसा नहीं देना है भाई। हम आज तक किसी वीडियो में बोले हैं कि फ्रॉड एप्लीकेशन को पैसा देने के लिए? किसी भी वीडियो में हम आज तक ये नहीं बोले होंगे कि फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग पैसा दीजिए, रिपेमेंट कीजिए। कहीं भी हम बोले होंगे तो आप लोग लिंक भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, इतना हम आपको बता दिए। कहीं भी आप हम बोले होंगे तो हर एक वीडियो में बोलते हैं गैलरी हैक नहीं होती है भाई, इसीलिए बोलते हैं पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। अब मान लीजिए यही 15 मिनट का वीडियो हो गया तो पूरा कंप्लीट देख लिए तो आपका जो भी था सॉल्यूशन मिल गया ना भाई। यदि आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो भाई यहाँ पर डरते रह जाएंगे। इससे पुलिस पर बोल रहे थे भाई, पुलिस क्या बोलेगा, वो ऐसे ही मतलब कि करप्शन में नील रहता है सब। जॉब लगता है पैसा पर तो सबका जॉब लगता है। जो भी जितना पुलिस वाला है सब, मान लीजिए रिटर्न निकाल ले रहा है, दौड़ हो रहा है तो पैसा उसमें ले लेगा। सबका वही हाल है भाई, यहाँ पर कोई छुपाने वाला है पर बात नहीं है। कोई भी स्टेट वाला है, सब में घूसखोरी चलता है, सब में घूसखोर है। जितना भी ऑफिसर है सब में करप्शन भरा हुआ है, कहीं भी ये नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हाँ भाई बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, बोलिए सर। बोलिए भाई, बोले थे इवनिंग में बात करने के लिए, बताइए। मतलब मेरा जो लोन है ना वो मतलब बहुत दिनों से प्रोसेसिंग पे था। अच्छा। मतलब बहुत दिनों से था वो, मैंने लगभग 20 दिन पहले अप्लाई किया था। तो कल वो 12:30 बजे मेरे अकाउंट पे मतलब 1000 रुपीज का लोन मैंने अप्लाई किया था ना, तो उसका मुझे 900 मिला। तो अभी मतलब ये लोग मतलब जिस टाइप का मतलब बोल रहे हैं सब लोग, डर लग रहा है अभी। मतलब क्या होगा ऐसा? मतलब देखिए, लीगली एक्शन कुछ नहीं होगा। लीगल एक्शन का ज्यादा बात कर रहा होगा तो लीगल का ज्यादा डर लगता होगा। तो लीगल वगल कुछ होगा नहीं, मतलब जो लेकिन भी। मतलब वो हाँ, मतलब ये लोग मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब कांटेक्ट लिस्ट से नंबर निकालते हैं किसी किसी का, हाँ, फिर सबको वो कॉन्टेक्ट बोलते हैं। लिस्ट को तो कॉल करता ही है, लेकिन समझिए कि आपके घर ही पर फोन करेगा। जिसका नाम आपने मतलब रिस्पेक्टफुली सेव किया है, जैसे ब्रदर सिस्टर पापा के नाम से, तो उन्हीं पर कॉल करने के ये लोग काम करते हैं। अच्छा, तो कोई जरूरी मतलब नहीं वो है कि एक करता ही है, कोई जरूरी नहीं है। किसी किसी पर करते हैं, किसी किसी के पास नहीं करते, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। अच्छा, लेकिन मतलब एप्लीकेशन एक को अनइंस्टॉल रखिएगा, इंस्टॉल मत कीजिएगा। मतलब अगर वो ये लोग अगर वो इसको इंटरेस्ट को बढ़ाते रहे तो फिर हम फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ देखिए, इंटरेस्ट तो बढ़ाते हैं, उसमें तो डाउट नहीं है कि नहीं बढ़ाते हैं। मतलब ये कितने दिनों में बढ़ाएगा? मतलब सोचे 30 डेज का पर टेन्योर डे, होता है, एक 90 30 पर 90 डे, होता है। पर डे, अब पर डे, पर डे का। पर डे बढ़ाते हैं ये हाँ, लोग। पर डे लगाता है ऐसा पैसा। एक का अच्छा, तो 15 दिन में 3,000 बढ़ाया था, एम पॉकेट से लोन था, जबकि 4,000 का लोन था, तो 15 दिन में 3,000 कहाँ से देगा उतना, बताइए। उतना तो मतलब तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने भी मतलब मेरा वो किताब के लिए लिया था, तो ऐसा होगा तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं तो पर डे का ये लोग लगाते हैं चार्ज, जो भी 50 रुपया, चाहे 40 रुपया, 45 रुपया, मतलब लोन अगर के हिसाब से पर डे का लगाते हैं। मतलब वो लेट के हिसाब से या फिर नॉर्मली पर डे लगाता है? नॉर्मली पर डे लगाता है सब। अच्छा, ऐसा तो तकलीफ हो जाएगा बहुत। नहीं तो ऐसा ही करता है, ऐसा ही करता है। अच्छा, मेरा तो मतलब 1040 रुपये था। अभी देखना पड़ेगा, मैंने ओपन ही नहीं किया था। मतलब इंस्टॉल है मेरे पे, लेकिन मैंने देखा ही नहीं। तो ड्यूज आपका लग गया ना, ड्यू हो गया ना? हाँ, हो गया। कितना दिन हुआ अभी? अभी लगभग 30 डेज पार तो हो ही गया अभी। तो देखिएगा, बढ़ा दिया होगा आपका। अच्छा, बढ़ा दिया मतलब होगा। ऐसा मतलब 1000 रुपीज का मतलब क्या करता है मुझे पता नहीं। मतलब मैंने जिसको पूछा उन लोगों ने तो बहुत दिया था। किसी ने 10,000, किसी ने 20,000। मैंने तो हम्म 1000 के लिए अप्लाई किया था, मुझे लगा नहीं होगा, लेकिन कल रात को हो गया। हम्म 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 एम पॉकेट से मैसेज आया और मतलब अकाउंट में पहले 1 रुपया ट्रांसफर किया, फिर 900 किया ट्रांसफर। हम्म 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 हम्म, हम्म। नहीं, ये तो लोग अभी पर डे का सोच रहा हूँ लगाते हैं, क्या किया पर जाए। डे का लगाते हैं, समझ गए? अच्छा, हाँ, 1 महीना के लिए नहीं लगाते हैं, पर डे का पैसा ये लोग लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, रुकिए। मैं मतलब अगर पे कर सकता हूँ, अभी मेरे पास 500 या समथिंग है, तो वो हम्म पे कर दूं तो उसके बाद भी लगाते रहेगा ये लोग? जब तक पूरा कंप्लीट आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये लोग पैसा लगाते ही अच्छा, रहेंगे।
मतलब एक साथ भी देने के लिए बोला है, वो भी एक तकलीफ होता है। अगर मतलब किस्तों में होता तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, इनका अभी इतना का तो किस्तों में होगा नहीं। ब्रांच ऐप से मैंने 2-3 बार लिया है लोन, लेकिन उनका किस्तों में रहता है ना, तो उनका मतलब कभी भी मतलब वो पेंडिंग नहीं रहता है। तो ब्रांच ऐप का मतलब 2-3 किस्तों में रहता है अमाउंट के हिसाब से। तो उन लोगों का लोन मैंने टाइम से मतलब रिपे कर दिया। लेकिन अभी मैंने सोचा कि मतलब 30 to 90 डेज होता है, मुझे समझ नहीं आया। मतलब 30 डेज भी लिखा है, 90 डेज भी लिखा है। तो अभी देखना पड़ेगा अभी क्या किया जाए, मैं सोच रहा हूँ। कॉल आया नहीं अभी तक मुझे मेरे मतलब मोबाइल पर। नहीं तो एक बार चेक कर लीजिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, देख लीजिए कितना बढ़ाया है। अच्छा, आप चेक कर लीजिए, उस हिसाब से आप रिपेमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं मतलब बोल रहा हूँ, मैं असम से। असम में तो शायद इन लोगों का कोई ब्रांच व्रांच नहीं देखिए है ब्रांच से कोई शायद। मतलब नहीं है, ब्रांच तो हमारे पास भी नहीं है। ये ऐसे तो देखिए इन लोग फ्यूचर में एम आ जाएगा तो। पॉकेट, देखिए एम पॉकेट बताता है कि वेस्ट बंगाल बंगाल का है, समझ गए हैं। हाँ। हाँ तो वो बताता है, चाहे कॉल लगाइएगा तो वही लिखता है। तो कहने का मतलब ये लोग ब्रांच नहीं, थर्ड पार्टी वो लोग को मतलब कि डाटा ट्रांसफर कर देते हैं, आना हुआ होता तो जैसे वो कि मतलब आपके उन एरिया लोगों का में मतलब कंपनी का नहीं रहता है। नहीं, जो आपके एरिया में अच्छा। कोई भी फाइनेंस कंपनी है, चाहे कोई हाँ लोकल हाँ। रिकवरी एजेंट होगा, मतलब कि अपना काम करता होगा, तो उसी के पास डाटा ट्रांसफर कर देगा और उससे पैसा निकलवाएगा। ओ, खुद का आदमी नहीं रहता है, खुद का आदमी नहीं रहता है इसका। अच्छा हम्म। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है चेक मतलब कर लीजिए, सबका। एक बार चेक कर कर आप देख लीजिए, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना। अब चलिए कॉल करते हैं, तो पूरा कंप्लीट वीडियो आप देखा कीजिए। यदि पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो एम पॉकेट के बारे में पूछ रहे थे कि एम पॉकेट का हम नहीं रिपेमेंट करेंगे तो क्या होगा। तो भाई लीगली एक्शन तो कुछ होता नहीं ऐसा वैसा, इनका 1,000 का लोन है। तो पर डे का ये लोग पैसा लगाते हैं, जितना भी आप एनबीएफसी एप्लीकेशन से आप लोन लीजिएगा, आप कोई भी एप्लीकेशन से आप ट्राई कीजिएगा, तो कितना लोग बोलते हैं ये एप्लीकेशन ऐसा है, ये एप्लीकेशन वैसा है। तो सारे के सारे वो एप्लीकेशन वैसे रहते हैं भाई, आपको बता देना चाहता हूँ, सारे के सारे जो एप्लीकेशन होते हैं वो वैसा ही होते हैं। जहां से बात ये है कि आपके साथ है वो एप्लीकेशन वैसा नहीं किया, और इनके साथ ये एप्लीकेशन वैसा किया, तो इनको लग रहा है कि एप्लीकेशन ऐसा है, चाहे आपको लग रहा है यही एप्लीकेशन ऐसा है। सबका सब वही होता है भाई, सब पर डे का पैसा लगाता है। तो लोन के हिसाब से ये लोग पैसा, देखिए 4,000 के एक व्यक्ति का लोन था, 15 दिन में 3,000 ये पैसा बढ़ाया था एम पॉकेट, समझ जाइए। किसी का 100 रुपया पर डे बढ़ा रहा है, किसी का 50 रुपया, किसी का 150, किसी को 130 रुपया, ऐसे ही समथिंग, मतलब कि ये लोग पैसा बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों से पैसा लेने का काम करते हैं। और जो लोग पैसा नहीं देते हैं और उनको धमकी ये सब सारा चीज मिलती है। तो एम पॉकेट का तो भाई यही स्थिति है। खास कर देखिए एम पॉकेट काफी ब्लैकमेल करता है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। भैया ये मैं पूछ रहा था यार, हम पॉकेट वाले ज्यादा तंग कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है? तो देखिए क्या है, एम पॉकेट तो काफी कॉल मैसेज तो करता ही है, लेकिन घर पे लीगल लीगल का जो बात करता है ना, तो लीगल लोगल कुछ होता नहीं है। नहीं, लीगल का तो पता है चलो नहीं होएगा, पर वो बात है कि कोई सोल्यूशन भी नहीं देते कि हाँ भी लेट चार्जेस वगैरह हटा के नहीं, तो लोन। वो देखिए कब होता है ना, कि जब सेटलमेंट का बात ये लोग करते हैं ना, हाँ हाँ। जब सेटलमेंट का बात करते हैं तो उसी टाइम में मतलब कि ये लोग हटाने का काम करते हैं। तो इतने में तो ये कॉल कर करके ऐसी तैसी कर दी यार इन्होंने हाँ, तो। इतने में तो कॉल कर देंगे, तो क्या पता किसी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर देंगे इतने में। हाँ, कर ही रहे हैं, मेरे पापा को कल कॉल कर दिया था। हम्म। तो मैंने उनको तो एक बार ऐसे समझा दिया कि ये फ्रॉड वाले थे, तो वो मान के जैसे। हम्म। फिर दोबारा कॉल करेंगे, फिर मेरे से ही पूछेंगे ना क्या सिस्टम कर रखा है, तभी मैं पूछ रहा था कुछ हो सकता है क्या। नहीं, ऐसा वैसा देखिए लीगली तो कुछ हो नहीं सकता, जब भी है तो कॉल मैसेज का केवल टेंशन है। हाँ वही तो है कि, अरे मैं यार लोन भी भरना चाहता हूँ कि हाँ महीने में चार चार 1,000 भर दिया करूँ, 2-3 महीने में लोन भी खत्म हो जाएगा, पर इतने में ये चार्जेस वगैरह लगाते रहेंगे यार, वो तो भी तो पर दिक्कत है। डे का लगाता है ना सब, पर डे का लगाता है। अच्छा, पर डे का लगाएंगे? हाँ, पर डे का पैसा लगाता है। एक रहता है कि महीने भर का लगाता, तो चलो भाई ठीक है, महीने भर का लगा दिया, 400 लगा दिया, 200 लगा दिया, जो भी लगा दिया अपना।
तो वो हाँ दिमाग में रहता है कि चलो भाई महीने का लगा दिया तो जोड़कर उतना हिसाब से पैसा दे देंगे, चाहे किसी से मांग कर दे देंगे। तो ये लोग पर डे का पैसा लगाते हैं ना, तो उसमें लोगों को डाउट क्लियर नहीं होती है कि कितना पैसा हो जाए, बात है कि नहीं। वही तो बात है ना कि अब एक बार भर भी दे, भर बाद में 2-4 हजार का भी बहुत सारा बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि मैंने पॉकेट ली से लोन लिया था, उन्होंने तो वो कर दिया कि हफ्ते के हफ्ते 2,000 रुपया दे दिया करो। मैं उनका सही से दे रहा हूँ, ये वाले ना बात करते हैं ना कुछ करते हैं ये वाले। ये दिक्कत आ रही है बस। नहीं तो ये लोग पर डे का लगाते हैं, समझ गए, पर डे के एक अब बंदे तो का मैं तो 15 दिन में 3,000 लगाया था, एम पॉकेट से लोन था, जबकि 4,000 का लोन वो लिया था, तब 3,000 लगा दिया था। अच्छा, मेरे तो यार 10 का 14 बना दिया, 10 का आगे पता नहीं क्या करेंगे। हाँ तो अभी कितना दिन आपका हुआ होगा। मेरा तो हो गया यार, महीना हो गया। 1 महीना। हाँ तो 1 महीने में 14,000 बढ़ा बना दिया तो कम बनाया, बहुत ज्यादा ना ड्यूज लगा दिया आपका। वही तो, अभी तो आगे भी करेंगे ये, और पता इतना नहीं ज्यादा कितना ही ड्यूज बढ़ा होता देंगे। है। उस हिसाब से तो ये 2 महीने में डबल कर देगा, 10,000 का 20,000 कर देगा, 30,000 कर देगा। वही तो 20-25 कर देगा, उसके बाद तो भरने का भी मन नहीं करेगा, फिर जो बिल्कुल, मर्जी कर कौन लो भरेगा। ऐसा। अब मान लीजिए 10,000 का लोन लिए हैं, 30,000 भर रहे हैं, तो कौन देगा इतना पैसा। इतना इंटरेस्ट होता है, कहीं भी आप बैंक में जाइएगा तो इतना इंटरेस्ट होता है भाई, तो कोई लेगा लोन। लोन का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। वही तो, ये सोल्यूशन भी तो नहीं दे रहे ना, अगर कोई बंदा भरना भी चाहे तो वो भी और मेन दिक्कत है। बात ये है ना कि पहले भी ये लोग नहीं ना बताते हैं कि इतना हम ड्यूज लगाएंगे, क्या लगाएंगे। जब आप लोन लीजिएगा तो उसी टाइम में लगाना स्टार्ट कर देगा सब। पहले स्टार्टिंग में तो थंबनेल पर लिखा रहेगा कि कम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, उसके बाद पता चलता है लेने के बाद। वही बात है भैया। हम्म। चलो देखते हैं क्या होता है आगे अब। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन कॉल मैसेज आएगा तो वो दिक्कत होगी, समझ गए। हाँ वही दिक्कत हो रही है, तभी पूछ रहा था कुछ हो हाँ सकता है इसका वो सोल्यूशन। नहीं, उसका तो कोई सोल्यूशन, वो तो आप पर कॉल मैसेज करता ही रहेगा। इग्नोर आपको करना पड़ेगा। इग्नोर मैं तो कर रहा हूँ, घरों के पास जा रहा है तब करके दिक्कत हो रही है, घर वालों को पता थोड़ी है। तो रेगुलर कर रहा है घर पर फोन आपका। हाँ, कल ही किया शायद, आज तो नहीं किया, आप पता नहीं कब कर दे। हाँ हाँ, ये भी है। लेकिन बोल दीजिएगा कि पूरी तरीके से हमारा मोबाइल हैक हो गया, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। हाँ यही बोलूंगा आप सबको, दोस्तों को भी, और क्या। हाँ, नंबर ले लिया है, हमको काफी दिक्कत कर रहा है। हाँ यही बोलूंगा सबको, और कोई चारा भी तो नहीं है। जबकि देखिए आरबीआई की गाइडलाइन ये है कि भाई आरबीआई कभी भी नहीं कहेगा कि आपका जो डाटा है किसी के पास शेयर करे, समझ गए। कॉन्टेक्ट लिस्ट पर तो भाई नहीं ना बोलेगा आरबीआई। तो एक तरीके सही से बात। वो इलीगल काम कर रहा है, उसके खिलाफ कंप्लेन भी बनता है। तो आप बोल दीजिएगा कि कंप्लेन भी इसका कराना चाहते हैं साइबर में, समझ गए। घर पर थोड़ा, घर में थोड़ा और मतलब कि आपको सपोर्ट मिलेगी, समझ गए। वही तो यार, मैंने घर पे पहले तो बता दिया था लोन वाला की एक दो है, हम्म। छोटे मोटे बता दिए थे। अभी ये था 10,000 का था, एक 30,000 का, 30,000 वाला भी बता दिया, ये रह गया यार। मैंने कहा कि ये तो चलो मैं खुद ही भर दूंगा 2-2 हजार करके, अगर मानते हैं तो। हम्म। पर उनका वो बड़ी बात भी नहीं हो रही है, ना कांटेक्ट करते मेरे से ना कुछ। मैंने मेल डाला, मेल का भी रिप्लाई नहीं आया इनको। यही बात है बस। नहीं तो इग्नोर करने का सिवाय तो और कोई चारा बनता नहीं है, समझ गए। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं 1,000-1,000 2-2 हजार करके महीने के महीने दे दूं, पर ये फिर उतना ही टैक्स ले लेंगे मेरे से, पेमेंट बिल्कुल का वही बात। बिल्कुल, हर एक महीने में उतना ही लगा देगा जितना का दीजिए ना, उसे ड्यूज ही मतलब कि देना पड़ जाएगा पर मंथ। तो फिर तो ये बस कमाते ही जाएंगे, लोन बिल्कुल थोड़ी रिकवर होगा। देते जाए, केवल ड्यूज आप भरते जाइएगा, लोन तो पूरी तरीके से भरा नहीं जाएगा। तो वैसे ही पड़ा रहेगा लोन, तो लेट हाँ, फीस ही दी जाएगी। केवल मतलब कि ड्यूज ही आप भरते रहिएगा इसमें। तो फायदा ही नहीं, इग्नोर मारूं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर मारिए आप। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गई, इनको बता दिए। चलिए अब कॉल करते हैं, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो 100% आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाने वाली है। यदि आधा अधूरा आप वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ में यहाँ पर नहीं आएगा। तो कोई भी वीडियो देखिए तो पूरा कंप्लीट। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको। हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। आवाज आ रही है आपको। हाँ आ रही आ रही। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर मैं वही बता रहा था आपको, हम्म। 7 डेज लोन एप्लीकेशन था वो, हाँ 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 हाँ। बहुत अंधा फंसा था।
तो आप पहले इससे तो बाहर निकल गए कि अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं लोग? अभी आज कल का ड्यू डेट था, अच्छा। और अभी आज फोटो वीटो भेजा है मेरे एक दोस्त को, हम्म। दो दोस्त को कॉल भी किया, हम्म। पर उन्होंने, मैंने बताया था इसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया, कट कर दिया। हम्म। बहुत गंदा फंसा था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने सब पहले 5,000 महीने निकाले थे, हम्म। तो मैंने भर दिए 5,000, मतलब 3 आए थे हम्म। 5 की जगह, हम्म। मैंने भर दिए। हम्म। भरने के बाद मुझे उधर दिखा रहा था कि अगेन 5,000 चाहिए क्या, तो बोला ठीक है भाई ले लेता हूँ, इससे भी चाहिए मेरे को, 2 दिन में वैसे भी पेमेंट आने वाली है, भर दूंगा, नो प्रॉब्लम। जब मैंने डाला, डायरेक्ट वो गया 60,000। 60,000 की जगह मेरे को मिला उसको 30,000 या 25,000 समथिंग। उसमें से भी 20,000 मैंने वापस उसी में भर दिए। ऊपर से मैंने, और तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं रहे, तो मैंने उसमें से मतलब पेमेंट भरने के बाद उसमें से ही निकाले उसको वापस, मतलब बोलते ना, उसमें से ही निकाले उसको ही भरे, उसमें से निकाले उसको ही भरे, ऐसे करते करते वो 80,000 तक चला गया। तो अच्छा। अभी मैंने अभी 10 दिन पहले 80,000 पे कर दिया, और डायरेक्टली उसमें मैंने सिर्फ ऐप खोला, अप्लाई पे क्लिक भी नहीं हुआ था शायद, उसने सीधा 1,04,000 का लोन कर दिया। अच्छा, 1,04,000 आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया? नहीं, 1,04,000 उस ऐप पे दिखा रहा था। ओ, आप पैसा कितना और है? अकाउंट में 40, और वो भी मतलब 3,000 3,000 3,000 3,000 ऐसे अलग 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 बताइए, इतना में तो अकाउंट पूरा से। हिस्ट्री भर गया होगा। हम्म। तो मैंने क्या किया, उसमें से 30 वापस भर दिया, और सोचा ये 10,000 मैंने एक से उधार लिए थे, उसको दे देता हूँ, वो मुझे पैसा दे देगा, मैं इधर भर दूंगा, तो उसको बैच देने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मंथली बैच दे देगा मेरे से। पर उसने अभी मेरे को दिया नहीं, तो इधर मैं फंस गया। और मैं सोचा यार मेरे को चाहिए भी नहीं था, इसने दिया क्यों। मैंने तो बहुत मैं टेंशन में गया, माँ को भी बताया था, तो जरा पूछताछ की तो पता चला कि भाई ये तो फ्रॉड है। तो मैं पुलिस स्टेशन पे गया, तो उन्होंने मतलब बोले कि ये हाथ में नहीं आते, कंप्लेंट लिखने से कोई फायदा नहीं है, वगैरह वगैरह। बोला अभी क्या करो, वो बोला फोन बंद कर दो। तो बोला पर अभी मैंने लोन लिया है। बोले तुम लेने वाले थे क्या, मतलब नहीं मुझे नहीं चाहिए था। तो वो बोल रहे कि अप्लाई पे आपने क्लिक किया, किसने ऐप बोल रहा है कि आपने अप्लाई पे क्लिक किया, भाई मैंने ऐप खोला था, अप्लाई पे क्लिक कैसे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बोल रहे नहीं नहीं आप नहीं किया। बोला ठीक है मेरी गलती, पर मुझे चाहिए ही नहीं। तो बोला ये कैसा मतलब आपका है, मतलब 1,00,000 के लिए 40,000 दे रहे हो और 1,00,000 मांग रहे हो, इतना तो मतलब जो ये होता है ब्याज पे देने वाला वो भी नहीं लेता। बोला मैं नहीं नहीं भरना पड़ेगा भरना पड़ेगा। मैंने जरा आपका वीडियो भी देखा था बहुत, तो मैंने अभी फोन बिन बंद कर दिया मेरा नंबर, सारे मतलब इसको बता दिया मैंने रिश्तेदारों को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है मेरा फोन। वो बोले ठीक है ठीक है, बोले वो बोले हम हैंडल कर लेंगे। उसने भी मेरा बहुत एक गंदा फोटो मेरे दोस्त को भेजा, मतलब देख भी नहीं सकता ऐसा गंदा फोटो भेजा। वही सेल्फी वाला फोटो एडिट करके भेजा होगा ना? हाँ सेल्फी वाला ही था। मेरे दोस्त, एक दोस्त को कॉल, मतलब एक दोस्त नहीं था, कलीग था वो, तो उसको बोला ये गणेश पवार किधर है, उसने फोन कट कर दिया। उसको मैं बोला भाई फोन मत उठा, कुछ मत कर, इसलिए मैं बहुत टेंशन में था सुबह से। देखिए क्या होता है ना कि कहाँ से आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था? शायद इंस्टाग्राम से। तो ये लोग क्या है ना कि प्ले स्टोर पर तो ये लोग एप्लीकेशन चल नहीं रहा है, 4 दिन में आ रहा है, रिमूव कर दे रहा है प्ले स्टोर। हाँ। अब कैसे होता है कि मान लीजिए आप यूट्यूब पर वीडियो वल्गर टाइप का डालते हैं तो जस्ट स्ट्राइक लग जाती है, चाहे आपका चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है परमानेंट। हाँ। तो वैसे ही इंस्टाग्राम पर सख्ती हो गई है कि मतलब कि अब एप्लीकेशन फर्जी और एप्लीकेशन है वो नहीं रहेंगे, वो रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये चल नहीं रहा है।
तो ये लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम पर ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं, समझ गए, वहीं से काफी लोग फंस रहे हैं। जस्ट क्लिक हो जाने के बाद इंस्टॉल हो जा रहा है मोबाइल के अंदर। हाँ नहीं, उस वक्त मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने वो खुद से डाउनलोड किया था, मैं बोल रहा हूँ, और मैंने भरे भी ना। आपने मेरे अकाउंट में 60,000 डाले, मुझे चाहिए भी नहीं थे उतने, मतलब अकाउंट में नहीं डाले, 30 ही डाले, और मेरे पे 60,000 का लोन कर दिया, मैं वो भी भर दिया। उसके चक्कर में मेरे 1 लाख हो गया। मेरे माँ का मतलब एक मंगलसूत्र भी गिरवी हो गया उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी मतलब बताइए, ये पहले आप हमारा वीडियो देख लिए होते तो ये नौबत नहीं आती, समझ गए। यस सर। हाँ, क्योंकि देखिए, वही सोचा, मेरे मतलब मेरी माँ को भी एक्चुअली उनके कंपनी का एक लड़का है, हाँ, उसने बताया कि मेरे भाई के साथ ऐसा ही हुआ है, हाँ, उसने भी फोन बंद कर दिया, हाँ, हाँ, ये घर पे नहीं आते। तो मैंने यूट्यूब पे जरा सर्च किया, हाँ, तब आपका वीडियो जरा सामने आया। तो ये पहले आप देख मतलब लिए होते तो इतना खराब नौबत नहीं आता, समझ गए। अभी क्यों? मेरे को जो मतलब बंदे हैं मेरे, वो बोल रहे तूने वो भी पैसे क्यों आप रिटर्न कर दिए, तब बोला नहीं भाई जाने दे। हाँ, यही गलत हुआ जो ना। उनके आए थे उसका मैं रिटर्न कर दिया। जैसे ही आप देखिए पैसा उसको दिए तो वो समझ गया कि ये बंदा डर गया है, हमारे झांसे में फंस गया है, तो चलो इसी को मतलब कि और मतलब कि डराओ, इसी को धमकाओ, ये करो ये करो, तो आप फंसते गए, तो इसी चक्कर में इतना सारा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो इसका देखिए सोल्यूशन क्या है ना, कि मान लीजिए आपके अकाउंट में कितना भी पैसा डाल दिया, तो आपको वो पैसा आपको देना नहीं है, समझिए कि वो पैसा पर हक आपका हो गया। वो पैसा का पिज्जा खाइए, पार्टी कीजिए, घूमिए फिरिए, मोबाइल खरीदिए, जो भी करना वो कीजिए, समझिए फ्री में आपको पैसा मिल गया है। वो सच में अगर मेरे को पहले पता होता ना सर, हाँ, मैं देता ही नहीं। वही ना। मेरा इधर का बहुत बहुत कम हो जाता। अब मान लीजिए कि 30,000 आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो 30,000 में आप आराम से मतलब कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए, खा पी घूम सकते हैं। तो वो पैसा देने का मतलब ये है ना कि वो समझ गया कि ये बंदा डर गया है, हमारे झांसे में फंस गया, तो चलो इसको और डराया जाए। वही तो। और उसके चक्कर में मेरे ऊपर ब्याज का कर्जा हो गया। तब वही ना, वही तो, इसीलिए देखिए क्या होता है ना, कि लोगों से हम यही अपील करते हैं कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देख लिया कीजिए। आप शॉर्ट वीडियो देखने के चक्कर में मत रहिए। अब क्या होता है ना कि ऐसा आजकल जनरेशन आ गया है कि लोगों को रील देखने में काफी मजा आ रहा है। देखिए रील से क्या हो रहा है ना, कि मान लीजिए आप 60 सेकंड का 30 सेकंड का रील देख रहे हैं, तो आदत लग गई है कि 30 सेकंड और 90 सेकंड मतलब की जानकारी लेने के लिए, बात है कि नहीं। और मुझे सबसे गुस्सा है साइबर पे। हाँ, अब देखिए सब मिला हुआ है ना, वो गुस्सा आप क्या अब कर कर क्या कीजिएगा, सब मिला हुआ है, मिला हुआ घर का आदमी है वो, सब समझ गए हैं। वो चाहेगा तो पकड़ा सकता है। मैंने फोन किया उसको, साइबर को, उसने सुना और आधे में ही रख दिया। बाद में फोन कर रहा, उठा ही नहीं रहा। ये तो बहुत ज्यादा कर रहा है। मैंने उसको कंप्लेंट भी नहीं लिया पुलिस ने। बोल रहे फोन बंद करो। मैं पहले तो मेरे को गाली डाली उन्होंने, मैं भी मानता हूँ गलती हो गई, तो गाली डालना मान चलता है। मैंने वो इग्नोर कर दिया उनका गाली डालना, तो वो कंप्लेंट भी नहीं ले रहे। बोला अभी क्या करो यार, तो मेरे को ये बोले कि नहीं बंद कर दे फोन। सब लोग बोले कि फोन बंद कर दे, देखते हैं क्या होता है, घर पे आएगा तब देख लेंगे। सब मिले हुए होते हैं, समझ घर गए। पे आएगा ना, मामी बोली जब वो घर पे आएंगे ना लेने के लिए, तो देखते हैं। नहीं, वो घर पर कहाँ से आ जाएंगे भाई, वो फ्रॉड है ना। आपको सोचना चाहिए कि वो फ्रॉड है, फर्जी है भाई, वो तो कैसे घर पर आ जाएगा। वो खुद ही मतलब कि अननोन नंबर से कॉल कर रहा है, खुद ही वो ऐसे ऐसे नंबर से, फर्जी नंबर से कॉल कर रहा है, जिस नंबर पर हम कॉल बैक करें तो उस पर लगे ना, तो कैसे आ सकता है घर पर। के नंबर से फोन आया था, यूएसए से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यही सब तो नंबर से आएगा। फिर व्हाट्सएप पे इंडियन नंबर से फोन आया। तो मैंने तो पहले ही मतलब डेट आने से पहले मैंने बंद कर दिया फोन। मतलब मैंने दो तीन दिन पहले आपकी वीडियो देखी थी। आवाज आ रही है आपको। पहले समझ के लेके
तब मैंने आपको कांटेक्ट किया। हाँ 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 हाँ, नहीं इग्नोर कीजिए, कुछ अब नहीं होगा। अब जो भी होना था अब तो हो गया, समझ गए। अब जो भी होना था हो गया, लेकिन आपको पैसा, अब क्या कीजिएगा। अब तो पैसा आएगा नहीं हेलो, वापस। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आ हाँ रही आ रही आ रही। हाँ, बोल रहे हैं कि अब जो भी होना था वो हो गया, अब तो पैसा वापस आएगी नहीं अब। नहीं आएगा। क्योंकि अब मुझे सिचुएशन पूछना ही था। ऐसा हो गया, तब क्या कीजिएगा। हाँ, अब किसी को, ये लैंडिंग प्लेट भी हाँ वैसा ही है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं। लैंडिंग प्लेट सिविल में आपका शो कर रहा है वो एप्लीकेशन। नहीं, नहीं दिखा रहा है। नहीं शो कर रहा है तो फ्रॉड एप्लीकेशन है, मत दीजिए पैसा। देखिए, मैंने इसी का जाहिर भरने सी के लिए बात वही है, निकाला था। देखिए एक चीज मान लीजिए, देखिए कोई भी एप्लीकेशन है, यदि कोई भी एप्लीकेशन से यदि आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको लोन दे दे, तो देखिए कि सिविल में वो शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। सिविल में यदि नहीं शो कर रहा है तो पैसा देना नहीं है, हाँ, 1 रुपया नहीं देना है पैसा। और जो शो करता मतलब है अभी तो सिविल पैसा दे में दीजिए। जो करना है। हाँ, हम्म वही तो बोल रहा हूँ। अभी वही मतलब वो मतलब इसका भरने के लिए मैंने उसका 22,000 निकाला था। हम्म 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 अभी उसका 3 तारीख को ड्यू डेट है, तो हम्म उसमें मेरे को 31,000 भरना है। हम्म अभी पूरा सैलरी उसमें जाएगा, हम्म। तो वही मैं पूछ रहा था। अब क्या कीजिएगा, अब जो भी होना था अब तो हो गया ना। अब कितना देखिए, अभी ऐसे ऐसे लोगों से हमने बात किया, देखिए आपका भी काफी दिक्कत हो गया, समझ गए आप भी। आपका भी कुछ ना कुछ दांव पर लग गया, बात है कि नहीं। अब हाँ, एक का जमीन बिक गया, आईफोन बिक गया, ज्वेलरी बिक गया, बहुत सारे लोगों से बात हुआ है ना। बहुत सारे लोग दो हम्म, दो महीना का जॉब करते हैं, समझिए कि उनका जॉब मतलब कि अच्छा खासा महीना वाले लोग हैं, समझ गए। हम्म, तो समझिए कि वो जॉब का पैसा आ रहा था ना, तो फ्रॉड एप्लीकेशन को देते जा रहे थे, मतलब कि ब्लैकमेल कर रहे थे, दे रहे थे, 2 महीना का पैसा दे दिए। मेरा भी वैसा ही हुआ है। हाँ, तो यही तो है बात, समझ गए। तो काफी सारे लोगों से अब देखिए, अभी कितना लोग अभी फंसे होंगे, तो वो लोग अभी जान नहीं रहे होंगे इसके बारे में, कितना लोग इसके चक्कर में पैसा गंवा रहे होंगे अभी। हम्म, तो अभी जो देखेगा वो बहुत ना है। समझेगा। आप बताइए, अब मान लीजिए हमारे इंडिया में इतना सारे लोग हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हम लोग पता करेंगे, बात है कि नहीं। अब अपना वो यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा। आप भी सर्च किए तो पता चला, अब नहीं उस टाइम तो नहीं ना पता चला। हाँ, जबकि ये रैकेट मैंने आज नहीं से नहीं सर्च चल किया था रहा तब। है ये रैकेट लॉकडाउन से ही चल रहा है। अब बताइए, हाँ, तब वही तो। एक रहता कि भाई यूट्यूब नहीं है तो नहीं है। अब यूट्यूब तो भाई बहुत पहले से ना है, तो यहाँ पर नेट भी काफी मतलब ये है, सबके पास है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हाँ, मतलब कि किसी को पता हो, अपना पता चला तो आपने सर्च किया, आप नहीं पता रहता तो क्या कीजिए। आपके मैं भी दिमाग वही में ख्याल करता। नहीं आया होगा वो। नहीं, मेरे दिमाग में वो आया ही नहीं। मेरे दोस्त ने जस्ट मेरे को हिंट दी हम्म कि भाई तू चाहे तो, उसने मेरे को ये बात भाई कि फोन बिल बंद कर दे, ऐसा ऐसा। तो मैं हम्म बोला भाई ऐसा कैसे यार, लोन दिया है तो चुकाना पड़ेगा। लोग यही मैं समझ ऐसा के मान लिया। चुका रहे हैं अभी भी। हाँ, तो मैं बोला, वो बोला हम्म एक काम कर, हम्म तू बस सर्च कर हम्म कि क्या क्या है कैसा है, तू सर्च हम्म कर हम्म इंटरनेट पे, हम्म यूट्यूब पे सर्च कर। मैंने हम्म सर्च किया, ऐसा डाला कि 7 days लोन ऐप, हम्म तो उसमें आ गया वीडियो। तो मैं हम्म देखता चला गया। हम्म आपका वीडियो था वो देखा, हम्म तो आपके वीडियो देखता चला गया। आपके शायद मैंने 6-7 वीडियो देखे बहुत। हम्म उसके बाद मैंने आपको अभी कांटेक्ट किया। हम्म। नहीं तो अब क्या कीजिएगा, अब जो होना था तो हो गया, अब पैसा आपको देना नहीं है, इग्नोर आप कीजिए आप कॉल मैसेज को। एक भी रुपया देना नहीं ना? नहीं, 1 भी रुपया आपको देना नहीं है। अब जो भी पैसा दे दिए थे वो भी पैसा नहीं देना चाहिए था। अब तो वो तो चला गया ना, अब क्या कीजिए। अब लेकिन पैसा मत दीजिएगा। नहीं नहीं, हम्म वो मेरे दोस्त को फोन लगा रहा है, और वो अभी मतलब उसने सबको नहीं फोन लगा। हम्म अभी तो सिर्फ मेरे को दो जनों ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा फोन आया है। हम्म एक तो फोटो गया, फोन भी गया, और एक को सिर्फ फोन गया। हम्म और जिसको मतलब फोटो गया ना, उसको पिछली बार भी फोटो गया था। हम्म पिछले मतलब पहले का जो पेमेंट था ना, हम्म उस वक्त भी मेरे को मतलब ड्यू डेट के पहले मतलब छठे दिन वो मेरे को कॉल करके हैरेस कर रहे थे कि भाई अभी क्या भी पैसे भर, अभी क्या भी पैसे भर। हम्म बोला सर
कल ड्यू डेट है, मैं भर देता हूँ। नहीं नहीं, अभी का अभी पैसे भर। तो गालियां बिलियां देने लगा। मैं तो फोन नहीं उठा रहा था, जो कर रहा है वो कर, मैं फोन नहीं उठा रहा था। तो उसने मेरा फोटो एडिट किया, और तब मैं थोड़ा काम में था, इसलिए मैंने व्हाट्सएप देखा नहीं। उसने मेरे दोस्त को भेजा, जो कलीग है। तो उसने मेरे को आया और बोला ये क्या भाई, क्या भेजा है? तो देखा, तब मैंने मतलब डर के पेमेंट कर दिया। एक दोस्त से उधार लिया और पेमेंट कर दिया। उसके बाद वापस मेरे को फोन करने लगा, नहीं अपडेट नहीं हुआ, ऐसा वैसा। ऐसा ही तो करते मैंने हैं, ऐप पे देखा, ऐसा ही वो ऐप लोग पे करते देखा, हैं, ऐसा ही करते हैं। ऐप पे देखा तो उधर लिखा था कि पेमेंट सिर्फ ऐप पे ही करे, व्हाट्सएप पे या यूपीआई लिंक पे ना करे। जो ऐप पे ऐसा लिखा था। तो मैंने उसको वो स्क्रीनशॉट भी भेजा। उसके बाद बोला नहीं नहीं पेमेंट करो अभी क्या अभी। मैं बोला नहीं कर रहा, मैंने कर दिया है पेमेंट। मैंने क्या किया, वो थोड़ा पैसा वाला बहुत ज्यादा करने लगा, और थोड़ा पैसा निकाला और पेमेंट कर दिया, ऐप पे कर दिया पर इस बार। और ऐप पे पेमेंट 10 मिनट में अपडेट हो गया। तो तब से मैं सिर्फ ऐप पे ही करने लगा। पर वो लोग हैरेस कर ही रहे थे तब भी, पेमेंट नहीं दिया, अभी का भी भर, मतलब बहुत गालियां दे रहे थे। उसने फोटो वीटो बहुत एडिट किया मेरे पे, इसकी वजह से मैं जरा बहुत डर गया था। और बोला अभी क्या करूँ, माँ को भी दिखाया। माँ को मतलब फोटो नहीं दिखा, माँ को पता है ऐसा ऐसा है। तो माँ ने उस वक्त मेरे को 80,000 भरने में मदद की, कोई टेंशन नहीं। अभी मेरे को फोन तो नहीं आते, बस मेरे दोस्तों को फोन और फोटो चले गए। तो अभी ये कितना दिन तक चलेगा? अभी कल ये आप 1 सप्ताह तक आप इग्नोर कीजिए, मतलब कि 8-9 दिन तक इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपने तो पैसा इसको देते गए, उसको तो लत लग गया, समझ गए। तो हो सकता है 1 सप्ताह से भी ज्यादा मतलब कि कॉल आप पर करे, तो इसीलिए बोले 10 दिन तक आप इग्नोर कीजिए इसको। ओके। हाँ, क्योंकि आपने पैसा देकर इसको आदत लगा दिया ना। यदि पैसा नहीं दिए रहते तो उनके लिए है कि 1 वीक तक इग्नोर करना है, जो लोग पैसा नहीं दिए हैं, जो अभी फंसे हुए हैं। लेकिन आपने तो पूरा लंबा टाइम तक पैसा देते गए, इसमें हरासमेंट होते गए, तो 10 दिन तक आप इग्नोर कीजिए, 10-11 दिन तक। मैंने तो फोन ही बंद कर दिया है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना लोगों को कितना दिन फोन लगा वही। लोगों को कोई जरूरी नहीं कि कॉल करेगा, ज्यादातर तो आप पर ही कॉल करेगा। अच्छा। मैंने तो सिम बंद ही कर दिया है, निकाल ही दिया है, व्हाट्सएप पे डिलीट कर दिया मैंने। क्योंकि मेरे को मैं ज्यादा झेल नहीं सकता वो, इसलिए मैंने फोन नंबर वगैरह सब बंद कर दिया। वो मेरा मतलब सब जगह वही नंबर था कंपनी में वगैरह, अभी वो पूरा मतलब मुझे करना पड़ेगा, तो जिससे मैंने सब कुछ बंद कर दिया। नहीं तो आप इग्नोर कीजिए, समझ गए। आप कॉल मैसेज को इग्नोर कीजिए, कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको अब इग्नोर करने के सिवाय और कुछ भी चारा नहीं है अब। ओके, ठीक है ना। बोला, मैं भी मन में सोच लिया कि भाई क्या फोटो भेजना है, इसको भेजने दे, क्या करना है करने दे। बिल्कुल बिल्कुल इतना बिल्कुल। फोटो क्या 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 करेगा ये फोटो भेज के? करेगा ही क्या करेगा। आप वही तो कुछ नहीं करने वाला, यही फोटो भेजेगा, अब क्या कीजिएगा आप बताइए। मतलब मुझे भी बहुत डर लग रहा था फोटो का। मैंने भी सोच लिया कि भाई अभी फोटो भेजने दे, क्या करेगा, लोग भी क्या देखेंगे। मैंने तो सबको वैसे भी रिश्तेदार को बता दिया, तो बोला भेज भी दिया तो क्या नहीं, तो 6 महीने में खुल जाएगा, 1-2 महीने में खुल जाएगा सब। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है। बोला अभी क्या कर सकते हैं, बोला भेजेंगे भेज दे, क्या किसको भेजना है भेज दे। वैसे भी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में ज्यादा मेरे रिश्तेदार नहीं है, तो जितने हुए तो मैंने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। दोस्तों को मैंने स्टोरी डाल दिया, ऐसा ऐसा हुआ है। और दोस्तों को मेरे को दोस्तों से क्या प्रॉब्लम है, जो सोचना है सोचे, अभी क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात। मैं इसलिए अभी थोड़ा टेंशन फ्री हुआ कि मेरी माँ साथ में है, मतलब मेरी माँ का सपोर्ट है, इसकी वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। फिर भी मैंने सोचा आपसे बात कर लेता। नहीं, इग्नोर कीजिए आप, ठीक है, इग्नोर कीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है अब। मैंने बस मेरे पापा को नहीं बताया, उस पापा का फोन जरा बंद कर दिया मैंने। इग्नोर कीजिए, ठीक है ना, इग्नोर कीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या करूँ, यस भाई।
फ्रॉड एप्लीकेशन में ये फंसे हुए थे, समझ गए, ये फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हुए थे। तो उसी के बारे में मतलब कि ये पूछ रहे थे कि भाई इन्होंने मतलब कि अभी तक फ्रॉड एप्लीकेशन में 80,000 पैसा इन्होंने गवाया है। आप लोग ये सुन रहे होंगे कि 80,000 इन्होंने पैसा फ्रॉड एप्लीकेशन में गवाया है। तो इन पर बार बार कॉल कर कर बार बार इनको धमकी मतलब कि देता गया कि आप नहीं पैसा दीजिएगा तो आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझ गए आप। चलिए इन पर कॉल करते हैं। तो पूरा आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, यदि पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये जो भी वीडियो होगा ये लंबा वीडियो भाई होने वाला है। तो लंबा के बारे में आपको पता है कितना, 30 मिनट तक ये वीडियो चलता है। तो पूरा कंप्लीट देखिए, आपको 100% जानकारी मिल जाएगा। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको एक भी रुपया आपको देना नहीं है। यदि पैसा दे देते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान आपको करेंगे ये फ्रॉड एप्लीकेशन। और काफी लोग पूछते हैं कि भाई एनबीएफसी एप्लीकेशन का क्या मतलब कि सीन है। एनबीएफसी एप्लीकेशन का क्या है, मान लीजिए फ्रॉड एप्लीकेशन को पैसा नहीं देना है तो क्या होता है ना कि फ्रॉड एप्लीकेशन को चुकाने के लिए काफी लोग एनबीएफसी एप्लीकेशन से भी लोन लेकर रखते हैं, समझ गए। तो एनबीएफसी एप्लीकेशन से मतलब कि लोन लेकर मतलब कि रखते हैं और पैसा मतलब कि बोलते हैं कि भाई और इसको चुकाने के लिए इससे लिए हैं, इससे लिए, उससे लिए, और हमारे पास पैसा नहीं है। अब तो हमको पता चल गया कि फ्रॉड एप्लीकेशन को पैसा नहीं देना है, लेकिन अब हम क्या करें। अब जो पेंडिंग मतलब कि चल रहा है और इससे पेंडिंग चल रहा है, एनबीएफसी से पेंडिंग चल रहा है, तो इसको कैसे हम चुकाएं भाई। तो कहने का मतलब यही है कि भाई देखिए, जो एनबीएफसी एप्लीकेशन है उनको बोलते हैं कि लीगल एक्शन ले लेंगे, लीगल का धमकी देते हैं कि आपके घर पर पुलिस आ जाएंगे, आपको जेल हो जाएगा, तमाम तरह के यही मतलब की बात बोलते हैं। तो चलिए बोलते हैं पॉकेट से 5,000 का लोन है, 10,000 कर दिया 10 महीने में, 10,800 कर दिया। तो देखिए क्या अब रिकवरी एजेंट नहीं भाई, अब क्या रिकवरी एजेंट, अब इतना दिन में रिकवरी एजेंट नहीं आया तो अब क्या आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएगा। चलिए कॉल लगाते हैं। हाँ भाई बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको। दोस्तों यहाँ पर आवाज नहीं आ रही थी, तो चलिए यहाँ पर दोबारा ट्राई करते हैं। तो कंप्लीट आपने वीडियो को देखा कीजिएगा। अभी इन पर कॉल लगाते हैं, देखते हैं कॉल यहाँ पर उठाते हैं नहीं उठाते हैं। हाँ भाई आपको आवाज आ रही है। हाँ मैं आ रही है आवाज। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी भी। हाँ वही वो कल कॉल किया था वो, तो वही हम्म। बोल रहा था वो, मैंने इसमें लिया था सितंबर में 5,000 लिया था मैंने। तो पेटीएम, अब वो बोल रहा। हाँ पेटीएम भैया। पेटीएम से, हाँ पेटीएम पोस्ट पेटीएम पे। पोस्ट पे। हाँ हाँ भैया। हाँ हाँ। हाँ तो वो बोल रहा है 9,000 देने होंगे। अच्छा। अच्छा है नहीं मेरे पास, 1 महीना तो रुको तो मैं दे दूंगा। नहीं हम्म। वो सुने, वो सुनकर ही बोला नहीं मुझे आज ही चाहिए आज ही चाहिए। बोले हाँ ठीक है देखता हूँ मैं देख हम्म। कर करता हम्म। हूँ, देखकर आपको मैसेज किया था। हम्म। रुकना है रुको आवाज आपकी कट रही है, आपको आवाज आ रही है। दोस्तों आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड यहाँ पर। कोई भी आवाज नहीं आ रही। तो इनका पेटीएम पोस्टपेड से लोन था। एक सेकंड अभी कॉल आया। आवाज आ रही है आपको। हाँ भाई आपकी आवाज आ रही आ है रही है बस। बराबर। हाँ आवाज आ रही है, हाँ बताइए। भैया। हाँ भैया मैं बोल रहा था वो एड्रेस है उसके पास मेरा, तो क्या वो आ जाएंगे। देखिए अभी आपका कितना दिन हो गया, सितंबर महीने में आपका लोन था ना पेटीएम हाँ का। हाँ भैया। तो आना हुआ होता तो आ जाता, अब नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं आएगा हाँ। नहीं, डरने वाली तो कोई भी वही बात नहीं है, जो भी आपका सिविल स्कोर खराब होगा और कुछ नहीं। हाँ हाँ भैया वो तो हो ही रहा है। हाँ लेकिन वो एक ही लिया था भैया मैंने। हाँ नहीं नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं हाँ है। वो उसके बाद से मैं फोन भी नहीं उठाया भैया, कल वो बात करने के बाद तो करा नहीं, उसके बाद फिर आज करा था उन फोन। आज मैंने नहीं उठाया फोन। नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है। ठीक है ठीक। और भैया अब हाँ बोलिए। आप कौन सा भी ऐसा लोन लेते हैं तो वो क्या ऐसा आ सकते हैं
क्या बोल रहे हैं? मतलब वो एक बार इससे पहले मेरे मम्मी का बजाज का लोन था, मतलब वो बजाज फाइनेंस से गाड़ी लेते हैं ना। हाँ 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 तो नहीं, गाड़ी नहीं, फ्रिज का ईएमआई था भाई वो। हाँ तो बिना बोले आ गया था घर को लेने के लिए, तो हाँ, वो ऐसा आ नहीं था जाएगा। वो। बजाज का आ जाएगा, क्योंकि बजाज फिनसर्व का हर एक एरिया में ऑफिस होती है। हाँ हाँ अब बजाज बहुत बड़ा कंपनी है। हाँ, हाँ, सही है तो बात। उसका आ जाएगा, उसका आ जाएगा। आ जाएगा हाँ उसका। तो बहुत हरासमेंट भी करता है बजाज का, समझ गए? ऐसा कभी नहीं, हरासमेंट तो हाँ, क्या कभी नहीं, नहीं आप ही किया होगा कंपनी से आपके अच्छा साथ, हम मान लीजिए बोलते हैं। नहीं किया होगा। लेकिन वहीं आप पैसा नहीं देते हैं तो तरह तरह का हाँ, रिकवरी एजेंट आपके घर पर आते हैं। दूसरा दूसरा ऐसे कर कर आता है। तो ऐसा हरामेपन भी करेंगे वो। और ब- फिर वो अचानक खुद से पैसे कट रहे हैं, 200 वो क्या बात के कट रहे हैं वो पता नहीं। कहाँ से कट वो रहा है आपका? बजाज ईएमआई बोलकर कट रहे हैं अकाउंट से। पर महीने? वो हाँ, हर महीने कट रहे हैं भैया, जो अमाउंट है ना ईएमआई का, उसके साथ में एक्स्ट्रा भी 200 200। अच्छा, ये हो गया है तो आप कंप्लेन कीजिए जाकर एक बार ऑफिस में, बजाज का ऑफिस में कंप्लेन कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। कंप्लेन अच्छा आपको करना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही काटेगा, मनमानी काटेगा, समझ गए? अच्छा तो हाँ, भाई वो बोल रहा था लेट लेट चार्ज बोलकर, अब वो आता है सैलरी लेट पांच कहाँ से तारीख छह होगा तारीख को। भाई? जब पैसा है तो काटा, लेट कहाँ से हुआ? जाकर कीजिए कंप्लेन, वो ऐसे ही झूठ मूठ का बोल रहा है, समझ गए? एक का तो एडवांस अच्छा पेमेंट कर रहा था तब पर भी पैसा काट ले रहा था। अच्छा क्या बात। हाँ बताइए, तो एडवांस मैं पेमेंट अगर, किया तब पर भी। अरे बाप रे, अब नहीं होता ये है तो बजाज पूरा फिनसर्व का मनमानी जो हो गई। एप्लीकेशन होता है ना, बजाज फिनसर्व का, हाँ तो उसमें हाँ जाकर एडवांस पेमेंट कर दिया, 10 दिन पहले पेमेंट किया तब पर भी ड्यूज हाँ। के बाद पैसा काट लिया, तो बताइए अब अरे लेट ये कौन क्या हुआ? बात हुई। बाप रे, ये तो मनमानी हो गई ना भाई, जो वो नाम के वास्ते हो गया वो हाँ ईएमआई हाँ, मनमानी हो उल्टा गई एक्स्ट्रा। ज्यादा। तब कितना महीने से हो रहा है आपके साथ? हाँ ये भैया 4-5 महीने तो हो गया मिनिमम। हाँ, तो समझिए कि बहुत पैसा जोड़ जाड़ के मतलब कि हो गया यहाँ पर ना, बहुत लॉस चला गया आपका। हाँ तो भैया। उतना में तो 2-3 लोन क्लियर हो जाता। हाँ आराम से हो हम्म जाते और ईएमआई हो जाते थे पूरे। बंद ही हो जाता, समझिए। तो एक बार जाकर अच्छा वो कंप्लेन कीजिए, समझ गए? कंप्लेन आपको करना पड़ेगा, हाँ नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही काटेगा, समझ गए? उसका क्या है। हाँ ठीक है भैया। और वो भैया ये टीवीएस का एक लोन है, ये गाड़ी का लोन। हाँ हम्म तो वो अकाउंट में रखे थे पैसे, हम्म उसने काटा नहीं, बाद में पेनल्टी चार्ज बोलकर 500 का चार्ज डाल दिया है, 2 बार डाला था। तो हम्म मैंने अभी तक भी भरा नहीं है, वो उसके वास्ते अलग काटा, ये सिविल स्कोर खराब कर रहा है वो। हम्म। हाँ तो उसकी कंप्लेन भी की थी मैंने, ये अकाउंट में थे पैसे फिर भी क्यों नहीं काटा तूने बोलकर। तो उसने बोला नहीं नहीं काटे, नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, अभी तक भी वो इश्यू नहीं हुआ हम्म। कंप्लीट। वो अभी भी मैसेज आ रहा है, वो पेनल्टी भरना है बोलकर। मनमानी कर रहा है, सब समझ गए हैं, मनमानी तो करना स्टार्ट कर दिया है लोग। अब इसमें क्या ही बोले, अब पैसा काट नहीं रहा है, बोल रहा है कि आप ही लेट कर दिया, आप ही लेट कर दिया, ऐसा बोल रहा है सब। हाँ सिर्फ मैसेज भेज रहा है, अब अपने से तो नहीं काट रहा है वो, बस जितना ईएमआई के करना है उतना ही काट रहा है, हम्म। लेकिन सिविल स्कोर में कर रहा है गड़बड़ी। ओ, तो उसके वास्ते भी अगर ऐसा कंप्लेन वो कर सकते हैं वह उसको भी। कंप्लेन आप कीजिए उसका भी। अब बैंक में भी एक बार जाकर बोलिए। नहीं बोलिएगा तो मजाक, ऐसे ही मजाक बना कर रखा है सब, समझ गया? मजाक बना कर रखा है सब। हाँ हाँ, बस सही है बात आपकी। सब मजाक बना कर रखा है सब, सब जगह चोर बैठा हुआ है सब, क्या कीजिएगा। नाम का बोलते हैं, नो इंटरेस्ट ईएमआई बोलकर उल्टा इंटरेस्ट से ज्यादा काट रहे हैं तो महीना महीना करके ये लोग। अब देखिए इसी से तो उसका कमाई है ना, इसी से तो कमाई है। हाँ ये चोर कमाई अब है। नो इंटरेस्ट मतलब कि बता देगा तो लोग कहाँ जाएंगे? उसी के पास जाएंगे ना, कि भाई ये इंटरेस्ट ले रहा है इसके पास नहीं जाएंगे, चलो भाई जो नहीं इंटरेस्ट ले रहा है उसके पास जाए। तो हाँ सही है मनमानी कर भैया। रहा है। अब बताइए कि हमारे इंडिया में कितने सारे लोग हैं, बात है कि नहीं? अब हाँ किन सही के है किन बात। के साथ ऐसा हुआ तो समझिए कितना करोड़ों लाखों करोड़ों पैसा छाप लिया इसी से। हाँ ये 2 नंबर ही काम करके। तब 2 नंबर का में कोई देखने वाला है अपना? इनकम टैक्स को भी मतलब कि पैसा घर पर पहुंच जाएगा। और ज्यादातर तो गरीब लोग ही लेते हैं, वो लोग क्या जाकर कंप्लेन करेंगे वो लोग। हम्म। एक बार ठीक है कंप्लेन मैं जाकर कीजिए ऑफिस में, ठीक है? कंप्लेन जाकर कीजिए, जी उसके बाद आप बताइए क्या बोलता है।
ठीक है, मैं वो पूरा वो स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट लेकर जाऊंगा। हाँ कल जाकर लेकर कंप्लेन कीजिए। ठीक है भाई, मैं करके आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, थैंक यू भाई आप बताने के लिए। ठीक है भाई ठीक है। Thank you। चलिए दोस्तों इनसे बात हो गई। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है भाई। बोलिए बोलिए भाई। अनुराग भाई। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ मैं मतलब भाई एम पॉकेट में फंस चुका हूँ। अच्छा, कितना का लोन था आपका? मेरा तो लोन था मेरे को मिला था आपका 6,700 का। तो पे करना था, रिटर्न करना था 7,000। तो वो लोग क्या किया, वो लोग 15,000 कर दिया मेरा प्रॉपर्टी होने के बाद। मैं चार्जेस लगाया कि वो 15,000 कर दिया। अभी तो मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। वो लोग मतलब अभी आगे में जितना कॉल करता था अभी उतना नहीं करता है। कल परसों हमको एक बार फोन किया था वो लोग। फोन करने के बाद मैंने बोल दिया मैं इतना पैसा नहीं दे सकूंगा, जो लिया तो मैं नहीं देने वाला हूँ, ऐसे बोल के मैं फोन काट दिया। उसके बाद से मेरे को फोन नहीं आ रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम होगा क्या सर? नहीं कुछ प्रॉब्लम क्या है, वही है कि आपको ड्यूज लगाते जाएगा पर डे का। तो ये लोग ड्यूज लगाते हैं जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, हाँ। पर डे का ड्यूज लगाएगा तो बहुत ज्यादा पैसा इसमें ले लेता है सब, ऐसे कर कर कर। तो वो लोग सेटलमेंट के लिए बात नहीं करते क्या सर? सेटलमेंट देखिए तब होता है ना कि आपका ड्यूज लगना बंद हो जाए, तब सेटलमेंट होती है। कितना दिन बाद होता है सेटल में? ऐसे 8-9 महीना। अभी कितना दिन आपका हुआ, महीना कितना लगा हुआ? मेरा 4 महीना क्रॉस हो गया सर। 4 महीना तो और 5 महीना वेट कर लीजिए। और 5 महीना ना? हाँ अगस्त सितंबर तक हो जाएगा आपका। हो जाएगा ना? वो लोग हाँ सर ऐसा कुछ सर्वे सर्वे करते हैं कि रिकवरी एजेंट आता है क्या सर? रिकवरी एजेंट देखिए डिपेंड करता है कस्टमर पर। यदि डरिएगा तो रिकवरी एजेंट आते हैं, नहीं डरिएगा तो नहीं रिकवरी एजेंट आएंगे। कहने का मतलब यही है, कॉल कर रहे हैं ना तो आपको डर कर बात नहीं करना है, समझ गए? बोल्ड होकर आपको बात करना है, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ हाँ। और सर हाँ मैंने बोला था मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। हाँ इसका हाँ। बारे में हमको बहुत कुछ पता है, एनबीएफसी और कुछ सिविल का बारे में, सिविल का मैटर में बहुत कुछ पता है, ऐसे बोला वो। वो लोग मतलब थोड़ा जो वो जो थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहा था, वो लोग शांत हो गए बीच में। वो लोग को बोला, वो लोग के बाद मतलब वो जो पहले पहले जैसे दम दे रहा था वो दम देना मेरे को मतलब बंद कर दिया वो लोग। तो सर कुछ दूसरा प्रॉब्लम तो कोई नहीं है सर? कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है टेंशन की कॉल करना और सिविल स्कोर डाउन होना और कॉन्टैक्ट लिस्ट का। कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करता है क्या सर? हाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी ये लोग कॉल करने का काम करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल रखिएगा। इंस्टॉल कीजिएगा, परमिशन दीजिएगा तो कॉल करना स्टार्ट कर देगा। मैं तो आपका 1 महीना हो गया अनइंस्टॉल मार दिया। नहीं तो 1 महीना हो गया। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल ही रहने दीजिए, इंस्टॉल मत कीजिएगा। अच्छा अच्छा, जब तक मतलब इंस्टॉल नहीं करूंगा तब तक कॉल नहीं करेगा ना नहीं ना, सर? तब तक कॉल नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। तो अनइंस्टॉल नहीं दो सर? हाँ अनइंस्टॉल रहने दीजिए आप। अच्छा अच्छा ठीक है अनुराग भाई। ठीक है भाई ठीक ठीक। थैंक यू ठीक है भाई ठीक। मदद करने के लिए, ठीक है थोड़ा सा भाई। हौसला मिल गया। ठीक है भाई ठीक ठीक। ठीक है रखता हूँ। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों इनसे बात हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं नॉन, मतलब कि यहाँ पर स्टॉप वीडियो रहेगा पूरा, देखिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज? हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है। सर मैसेज देखा आपने वो? हाँ हाँ मैसेज देखा भाई। ये मतलब कि जो भी है फेक ही है, समझ गए? एक्शन वैक्शन कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। ये वो बोलते हैं कि एक्शन लेंगे वगैरह वगैरह नहीं कोर्ट कुछ केस एक्शन लेंगे नहीं वगैरह। होगा, कुछ एक्शन नहीं होगा भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। घर पे भी तो नहीं आएगा ना? नहीं घर पर आने का टेंशन नहीं है। यहाँ पर आप डर कर बात मत कीजिएगा, कॉल करता है तो इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये वो मैसेज आते हैं उनके क्या हम आ रहे हैं 12 बजे आ रहे हैं 4 बजे आ रहे हैं ऐसे बोल के। नहीं कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, इग्नोर कीजिए, नहीं आएगा। और एक पटक का भी था भाई मेरा। अच्छा नहीं तो अभी तक किसी घर तो पर आया नहीं है ना रुपी रेड्डी, अभी किसी घर पर उतना सुनने के लिए हमको नहीं मिला है, नहीं क्या? तो इसीलिए हम नहीं बोलेंगे। और आया रहता तो जरूर आपसे बोलते, लेकिन एम पॉकेट ये सब का रहता है तो आ जाता है, लेकिन इसका अभी नहीं सुनने के लिए मिला है। नहीं नहीं। और वो पटक वाला? नहीं नहीं उसका तो अभी हमको सुनने के लिए नहीं मिला है। फटाक पे नया एप्लीकेशन नहीं सुनने के लिए मिला हमको। हाँ नहीं, ये बोलते हैं कि अगर आए तो फिर कैसे, मतलब नहीं आएंगे ना? नहीं आएगा नहीं आएगा, इग्नोर कीजिए।
हाँ वही डर लगता है कि वो तो एक्शन लेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ फोन नहीं पे होगा, बात कर। इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। आज कॉल आया था उनका 12 बजे, तो बोल रहे थे कि 3 बजे तक पैसे भर दो, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुमको सब जगह पे पैसे लेना पड़ेंगे, तुम पे केस करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। ठीक है, बोल दीजिए, आप जो भी करना है कर लीजिए, हम पैसा नहीं देंगे, काम खत्म। हाँ वही डर लगता है भैया, कैसे हमको पता नहीं ना कुछ अभी। नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं आया है, समझ गया है, इग्नोर कीजिए ना आप। हाँ आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है अभी? ठीक है, आप और भेज देते हैं, ठीक है। हाँ आपका व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, हम कुछ हुआ तो मैसेज करूंगा। ठीक है भाई, ठीक ठीक। हाँ। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कॉल करते हैं। तो पूरा कंप्लीट आप वीडियो देखा कीजिए। यदि पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो रूपी रेड्डी का पूछ रहे थे, तो रूपी रेड्डी का तो अभी कोई बताया नहीं है कि हमारे घर पर आए हैं। और ये, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अरे भैया मैं पता नहीं फोन नहीं हो गया, मैं कितना वेट कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए दोस्तों, कॉल यहाँ पर डिस्कनेक्ट यहाँ पर हो चुकी है। शायद इनका फ्रॉड एप्लीकेशन का व्हाट्सएप पर मतलब कि कॉल आ रहा होगा। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का कॉल आ रहा है तो भाई इसको साइलेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आप? हाँ भैया, क्या हाल है? बढ़िया। सब बढ़िया है भाई, बताइए। ऐसा हुआ, मैंने भैया 145 डे ओवरड्यू हो गया मेरा एम पॉकेट का लोन। हम्म 8,000 लिया था मैंने, हम्म तो मेडिकल इशू हो गया था थोड़ा मुझे, इस वजह से मैं कर नहीं पाया उसके लिए। हम्म और एक मेरा दोस्त था, उसने बोल दिया था कि अगर नहीं कर पा रहा तो ऐसा कर, थोड़ा डिले कर ले, वो लोग सेटलमेंट के लिए बोल देंगे, तब तू कर देना, अगर तुझे सिविल से अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं, और पैसे भी थे नहीं, होते तो मैं कर ही देता। तो अभी मेरे को फोन आते हैं, धमकी आती है कि घर आने क्या बोलते हैं कि आपको पता है सर, आपको पता है। मैंने कहा पता है तो आ जाओ। मैंने ऐसे बोला आ जाओ, और मुझे पता है कि सिचुएशन मेरे घर में, मैंने हम सिविल कबल का भैया मैं बताऊं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत इरिटेट हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से मतलब पीछे छुटे मेरा। तो मैं 8,000 रुपए जमा करने के लिए बोलने वाला हूँ कि मैं 8,000 रुपए जमा कर दे रहा हूँ मेरा अकाउंट, उसमें आईडी के थ्रू, मतलब ऐप के थ्रू, और मेरे ऊपर से सब कुछ हटा दीजिए। मेरी ऑटोमेटिकली अब कुछ टाइम बाद मैं लोन करवाऊंगा, उसकी ईएमआई वगैरह आराम से जमा कर दूंगा। मेरा वो लिमिट होता है, वो क्रेडिट स्कोर जो पैन कार्ड का, वो शायद ठीक हो जाए। तो ये है भैया, अब बताओ क्या करें। तो वो आपका एम पॉकेट से है ना? हाँ एम पॉकेट से भैया। और टोटल लोन आपका कितना? 8,000 का है टोटल लोन, नहीं ना? ना 8,000 के लिए तो ओडी होने के साथ 17,000 हो गया वो। 17,000 हो गया। तो पूरा पूरी आप उसे सेटलमेंट के लिए बात आप करेंगे ही ना? हाँ पूर्ण में ना, सेटलमेंट मुझे नहीं पता कैसे होता, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि मैंने जितना लिया था अच्छा, उतना ही मैं देंगे? अभी पे कर सकता हूँ जस्ट। नहीं हाँ तो कर दूंगा, सेटलमेंट भी बाकी उतना ही मेरे लेते हैं ना। सेटलमेंट वाली जो कीजिएगा तो जितना पैसा आपके अकाउंट में दिया है उतना ही पैसा वो लोग लेते हैं। अच्छा तो हाँ वो सेटलमेंट लोग, ऐसे होगा या फिर देखिए वो लोग खुद बोलते हैं सेटलमेंट तब होता है आपका ड्यू लगना बंद हो। ड्यू लगना बंद हो गया आपका? नहीं नहीं नहीं, लगना बंद नहीं हुआ। तो ड्यू लगना बंद हो जाएगा तब सेटलमेंट ये लोग करते हैं। ऐसे मान लीजिए कॉल आता है तो अभी भी आप बोल सकते हैं कि जितना पैसा लिए उतना ही पैसा देने में सक्षम है, ड्यूज हम देने में सक्षम नहीं है। तो हाँ आप, मैं, लेकिन सिविल से नहीं हटेगा, ये मत समझिएगा कि सिविल से हटेगा। सिविल से नहीं, कॉल मैसेज करना बंद कर सकता है लेकिन सिविल से नहीं हटेगा। अच्छा तो इन फ्यूचर में मुझे क्या क्या हो सकता है दिक्कत? फ्यूचर में ये है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि शो करता रहेगा सिविल पर ना कि आपने इसे लोन लिया है और सेटलमेंट किए थे, तो आपको लोन नहीं हाँ देगा। समझेगा कोई भी कंपनी यही समझेगा कि भाई पैसा ले लेगा और बाद में सेटलमेंट करा लेगा। अच्छा विश्वास ये नहीं है। रहेगी मेन बात। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसके लिए आप फ्यूचर में लोन लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। मैं भैया सच बताऊं, मैं भगवान की कसम थक गया हूँ, इसमें मैंने क्यों हाथ डाल दिया। एक बार यहाँ से निकल जाऊं, कल सो नहीं पाया मैं, आपके लिए पता कितनी कॉल्स करे जा रहा हूँ। जो आप किस्मत देखो, जब आपको फोन आता है तो मेरा फोन चार्ज होता है, मतलब ऑफ करके चार्ज करता हूँ कि घर में अगर फोन आएगा किसी ने उठा लिया उनका तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं ऑफ कर देता हूँ फ्लाइट मोड पे लगा के। इतने ज्यादा परेशान हो गया हूँ मैं इस बात को लेकर, लेकिन मैंने कभी उन्हें ये फील नहीं करवाया कि मैं परेशान हूँ।
मेरा एक दोस्त है, उसने ले लिया 15,000 का, उसका 51-52 हजार हो गया, 3 साल हो गई। तो सीधे बोलता है कि कब आओगे, मैं तो वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ तो देखिए बिल्कुल वो सही बात करता है, वो डरता नहीं है तो इसीलिए घर पर नहीं आता है। तो उसके पापा ने भी बोल दिया, तुमने मुझसे पूछा मेरे बच्चे को दिया, उसकी सिविल खराब करनी कर दो। तो मतलब कि घर का सपोर्ट है इसीलिए। हाँ। तो अभी मेरा पता क्या, मेरा ये है कि मैं 8,000 रुपए मेरे पास आने वाले परसों, फिर मैं अपने घर में ही बता सकता हूँ कि पापा ऐसी सी बात थी, अब मेरे पास 8,000 रुपए है, मुझे पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो वो कम से कम मेरे तरफ से बात तो कर लेंगे। अभी बताओ भैया मैं क्या करूं, मतलब उनसे इसी बात पे भरोसा रखता रहूंगा, सिविल खराब हो जाए एटलीस्ट मैं मतलब स्टडी कर रहा हूँ, बीफार्मा कर रहा हूँ अपना, तो आगे चल के ईएमआई वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो घर में है लोग। और लाल मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहूंगा भूल के भी, चाहे कितने भी, ना तो किसी से उधार लेना, कुछ भी नहीं, मतलब बर्बाद हो गया। मैं तो ऐसा सोचूं कि मतलब सांस नहीं ले मिलती, अगर मतलब सोचा जाए कि यार लोन आ जाएगा, घर पे आ जाएगा, मुझे कभी कभी ये लगता है मैं पीट दूंगा उनके लिए, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त होगा नहीं अगर कुछ भी कर दिया। तो अभी मैं यही बात बोलूँ ना अनुराग भैया, कि जितना लिए थे उतना देने के लिए है हम सर, अदरवाइज आपका जो मन है वो कर लो। तो उसे आप बोल सकते हैं, लेकिन आप ये भी शर्त रखिएगा कि कॉल मैसेज मत कीजिएगा, समझ गए। हाँ मतलब पूरा ऐसा बोलूंगा कि मेरे भैया उन्होंने बताया कि आईडी में तुम्हारा 8,000 ही शो होगा, वो जमा करने के बाद फिर कोई सी नहीं रहता, लिमिट में तुम्हारे उसमें पैन कार्ड में थोड़ी सी वो दिक्कत रहेगी, वो हो सकता है धीरे धीरे खत्म हो जाए आगे आने वाले टाइम पे, कभी एप्स वगैरह बैन होने वाली है ऐसा कुछ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ भैया सिविल मेरी खराब हो जाए, मिले ही ना मुझे। अरे कल को रोना तो नहीं होगा, मैं सच बताऊँ इतना परेशान हो गया हूँ। इससे अच्छा इग्नोर कर दीजिए, अब क्या कीजिएगा, कॉल मैसेज इग्नोर कर दीजिए, सिम बदल दीजिए, इससे अच्छा है। मान लीजिए कॉल मैसेज कर रहा है तो नहीं, दिक्कत इस बात की है ना कि घर पे आ गया तो घर पे मेरा रिकॉर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, मैं सच बताऊँ, तभी तो ऐसी चीज जरूरत पड़ गई थी। तो बात ये पड़ रही है, मैं सोच रहा हूँ 8,000 रुपए देके कम से कम घर नहीं आएगा, उसका खत्म हो जाए। घर वाले बोलते भी नहीं, कभी भी नहीं बोलते कि ईएमआई पे कुछ लेने के लिए, तो हमेशा नगद उगद का सकते हैं। तभी तो अभी क्या, अभी आ जाएगा तो वो अलग शौक में पड़ जाएंगे, ये कर क्या रहा है, मतलब इसके नाम पे कुछ नहीं, अगर नाम पे होता कुछ तो वो भी खत्म कर दिया होता है। ऑनलाइन गेमिंग में पड़ गया था मैं भैया, सच बताऊं, लेकिन 6 महीने से मैंने कुछ भी टच नहीं किया। दिक्कत ये थी। तो एक बार उसे ये बोल सकते हैं कि जितना पैसा लिए हैं उतना पैसा हम चुकाने में सक्षम है। हाँ ये बोलेंगे। हाँ लेकिन कॉल मैसेज आप लोग मत कीजिएगा। मतलब मेरा क्लोज कर दें, आप सिविल खराब करनी कर दो, अपना सिविल खराब कर दो, सिविल में शो करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, बस क्लोज कर दो, हटा दो, बस क्लोज कर दो, मैं थक। हाँ नाम मैं हटा ये भी दो। बोल दूंगा, मुझे कभी भी लगता है कि या तो ज्यादा फोन करोगे तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा अपने आप को ही, तुम आ गए तो मैं भैया कह नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं थे, अभी मेरे पास रुपए आने वाले परसों, अभी की मांगन कर दूंगा मैं फोन से ही। मतलब कि आपको डर है कि कॉल मैसेज कर रहा है, यही ना। मुझे कॉल मैसेज नहीं, मुझे ये डर हो गया कि अब घर पे आके वो 4 लोगों के सामने थोड़ा वो बोलेगा। अच्छा अच्छा, घर तो पर ना आ जाए। और गांव का माहौल है, इज्जत उज्जत बनी हुई घर वालों की, तो फिर क्या बस यही बुरा लगेगा। रिंग ऐप का आया था मेरे दोस्त के यहाँ, 2 दोस्त थे, 2 दोस्त तो क्या आया था, लेकिन एम पॉकेट का मैंने अभी तक नहीं सुना किसी के यहाँ, किसी के यहाँ नहीं। एक मेरा दोस्त BLLB कर रहा है, मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे से, हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ BLLB कर रहा, तो मैं सोचा एडवोकेट है, थोड़ा बहुत जानकारी लगा, तो उसने यही बोला था, बोला ये बोल दे कि 8 का 9 कर दूंगा, लेकिन अभी सब क्लोज करो, अदरवाइज तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिविल खराब हो सकती है बस। ये हो सकता है, उससे आप बात कीजिए, करता है तो सही, अब नहीं करता है तो अब क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको इग्नोर करना होगा। और इग्नोर ही कर दूंगा फिर मैं। हाँ इग्नोर ही कर दीजिए अब उसके बाद। और जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब कि आपके घर पर आ ही जाए, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। अगर आएगा भी तब भी, वो आएगा जब उसे लगेगा कुछ मिलने वाला है नहीं, तो लाओ ऑफर ही निकाल दे, सेटलमेंट हाँ 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 दिया उतना ही मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब फिर मैं दूंगा इन्हें दबा के गाली, क्योंकि मैं डरूंगा तो नहीं उस टाइम पे। फिर मैं अभी तो आएंगे नहीं, फिर मैं जॉब पर निकल जाऊंगा आराम से, मेरे पास पैसे भी हो जाएंगे और घर पे रहूंगा नहीं,
तभी ये आएंगे, फिर थोड़ा बहुत बोला जाएगा तो मैं बोल दूंगा। पता क्या उस टाइम पे लिया था मैंने, सुना था सेटलमेंट हो जाता, पहले इन्होंने बोला था सेटलमेंट करने के लिए, अब ये मना कर रहे थे। और एक बार मेरे दोस्त ने पेमेंट किया था, वो फेल्ड हो गया था, पैसे भी उसके मर गए, इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया। एक्सक्यूज तो मेरे पास भी है बहुत। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यही तो मुझे मेरे घर वालों को डर है, एजेंट एजेंट इनकी तो मैं मामैन कर दूं भैया सच में। अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे है तो बोल दो 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, और इतनी चाटे मारूंगा अपने साथ वालों को ले जाके कि आएंगे ही नहीं दोबारा। बात तो घर वालों की है। मैं यही बोलूंगा लास्ट, कल कॉल आएगा मेरे पास, आज तो आया था तो मैंने बोला हाँ ऐसा वैसा बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो बोलता है ना तो सुन लेता हूँ क्या क्या बोल रहा है। और ये भी मुझे पता कि आएगा तो है नहीं अभी, कम से कम आएगा तो 2-3 साल बाद आएगा कम से कम, नहीं तो नहीं आता है। क्योंकि मेरा दोस्त बता रहा था कि अगर तेरे अगर ये कोई वकील को हायर वगैरह करेंगे, मान लो इनके साथ भी होते हैं उसमें होते हैं, तो वो कम से कम नहीं तो एक फाइल करवाने के 20 से 25, कम से कम 20 से 25 हजार लेते हैं। तो इतने का तो उनका लोन ही चल रहा है तेरे ऊपर। और कोर्ट में क्या होता है, लोक अदालत होती है, उसमें जाके क्लियरली बताना पड़ेगा ऐसा ऐसा सेटलमेंट होगा, और वो भी कभी कभी अगर वो होता तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है फैसला आने में। तो कंपनी बस इतना टाइम कहाँ है कि तुम्हारी देखे। और केस बोला, केस भी आ रहे हैं, ये कंपनी जो ऑनलाइन प्रोवाइड करती है कि लोग मर जाते हैं, तो इसमें से आगे और गाइडलाइंस लागू कर रही है, लोग इन एप्स को बंद करने का सोच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आरबीआई डिसीजन ले सकती है।